अगर आप अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी को शामिल करना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए अगर एक बार आपने क्रिप्टो एक्सपर्ट स्किल खान का ये मोटिवेशनल प्रोग्राम अगर सुन लिया तो हमारा मानना है इसके बाद आपको कहीं से जानकारी लेने की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि उसमें मेरी कोई कला होने वाली नहीं है। मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस फर्क इतना सा है कि मुझे थोड़ा सा अपने बारे में पता लग गया है। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके बारे में बता पाऊँ कि आप क्या चीज़ हैं और आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं और आप क्या कर सकते हैं। आज कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों का जवाब आज हम यहाँ से लेके जाएं, जिस सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, और वो सारे सवालों के जवाब अगले 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, या कहूँ तो बहुत सारे लोगों के हो गए हैं। कुछ लोगों से आपकी ऐसी मुलाकात भी होने वाली है यहाँ पर जिन लोगों के उन सवालों के जवाब पहली बार मेरे से मिलने के बाद मिले और आज उनके सवालों के जवाब वो ले चुके हैं। अपनी जिंदगी में उस पायदान को वो टच करना शुरू कर चुके हैं जो उनकी जिंदगी में एक वैल्यूबल होता था। तो आज वो सारा सफर हम सब इंजॉय करने वाले हैं। तो कौन कौन तैयार है सर उस इंजॉयमेंट को लेने के लिए? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात होती है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। प्लीज जोरदार तालियों के साथ सब लोग अपना स्वागत करें। अच्छा, एक चीज सिंपल सी थोड़ा समझना चाहता हूँ। क्या हम सब लोग यहाँ पर अभी जो बात होने वाली है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा होता है तो थोड़ा दर्द तो होता है, यस या नो? कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। सच है कि झूठ है? कहीं पे कोई ऐसा नुस्खा है कि कहीं पर पैसे दो और वो नुस्खा ले लो और खा लो और आप कामयाब हो जाओ? और कामयाबी की क्या कोई उम्र होती है? कामयाबी कभी भी मिल सकती है जी। 70 साल की उम्र में KFC के मालिक को कामयाबी मिली। हेलो, 65 साल की उम्र में जाके हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं सुपर पावर दुनिया की इब्राहिम लिंकन जी, उनको कामयाबी मिली। छोटा सा 8-9 साल का लड़का घरौंडा में पैदा होता है, मिस्टर चाणक्य, उसको कामयाबी मिली। तो एक बात तो हम सब लोगों को समझ में आती है कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती है। इट्स क्लियर जी? कामयाबी कभी भी आपको मिल सकती है, पर उसके लिए लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में आज ये टर्निंग पॉइंट साबित हो। अब ये टर्निंग पॉइंट साबित करने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। किसका साहब? 2 लोगों का होना जरूरी है। और वो 2 लोग कौन हैं? सबसे पहले भी आप हैं और दूसरे भी आप ही हैं। सबसे पहले भी आप खुद ही हैं और दूसरे भी आप खुद ही हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उन बातों के सिलसिले को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक कड़वा सा सवाल, क्योंकि मैंने कहा कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। दर्द जरूर मिलेगा अगर कामयाबी की शुरुआत होगी तो। क्लियर है जी? तो सबसे पहला सवाल कि समझदार कितने लोग हैं यहाँ पर? देखो, दर्द चालू हो गया, कंफ्यूजन चालू हो गया। एटलीस्ट आप सुबह से शाम तक क्या मान के बैठे हैं अपने आप को? फिर अभी मैंने सिर्फ पूछा कि कौन कौन है, हाथ खड़ा करने में क्या तकलीफ है? उठाइए प्लीज, गिव मी हैंड। भगवान ने, वाहिगुरु ने दिया है तो जरूर उठाइए। जिसको नहीं दिया वो मत उठाए, जिसको दिया एक बार उठाए जरूर 1 सेकंड के लिए। वेरी गुड। चलिए, दर्द समझ में आता है कि कुछ जगह दर्द पेंडिंग है। कामयाबी दर्द ही देगी भाई साहब, बगैर दर्द के कामयाबी तो मिलने वाली नहीं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गर्म हो चुका है, ज्यादा थोड़ा गर्मी भी लगेगी, पसीने भी आएंगे, पर जो ये दर्द बर्दाश्त करेगा अगली बारी कामयाबी की किसकी है? उसकी है। इट्स क्लियर? तो तैयार हैं आप दर्द झेलने के लिए? कौन कौन है प्लीज? गुड, थैंक यू। तो मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी है। एक चीज है जिसके पीछे आप और मैं पूरी जिंदगी ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, और वो चीज हमारी अकल और हुनर का प्रमाण भी बन जाती है, हमारी समझदारी का ग्रेड भी बन जाती है, हमारी जिंदगी का स्टेटस भी बन जाती है, और हमारी जिंदगी का लेवल भी बन जाती है। इवन कहूँ तो इतना लेवल पे आ जाता है वो कि हम उस लेवल से भगवान का भी लेवल छोटा कर देते हैं। और वो चीज क्या है? प्लीज कोई कैश दिखाएगा थोड़ा सा?
कैश नहीं रहता, बहुत बार चल रहा है। अच्छा डिजिटल करने लगे, कैश मिलता ही था। गुड, मेरे ही है। आपने भी छोड़ दिए रॉकेट। क्या हुआ? शायद ये वो चीज है जिसका जवाब यहाँ पर हर बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है। यस या नो? दुनिया के हर प्रॉब्लम का हल आज क्या है? आज इंसान इंसान के साथ गड़बड़ करता है, वजह क्या है? भाई भाई का नहीं रह रहा है, वजह क्या है? समाज में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वजह क्या है? एक गली में 4 अच्छी फैमिली रहती हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं जैसे मोदी जी को सलाह यही दे के आते हैं। उसके बावजूद भी उनकी गली में एक खड्डा है, उस खड्डे में 500 रुपए की एक मिट्टी की ट्रेली नहीं डलती उन 4 समझदार लोगों से। वजह क्या है? हेलो, वजह क्या है साहब? ये है, आप एक कॉलोनी में 50-100 लोग रहते हैं जिनके पास, हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, पर उसी कॉलोनी में एक बेचारा गरीब आदमी है जिसके पास गाड़ी नहीं है, और उसके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है एम्बुलेंस का, और वो 50 गाड़ियां किसी काम नहीं आती हैं। वजह क्या है? हेलो, ये 1 साल 1.5 साल से बहुत सारे लोग अपनी किसी बात को कहने के लिए रोड पर बैठे हैं। वजह क्या है? उनकी बात कोई सुनने नहीं आ रहा, वजह क्या है? इट्स क्लियर? सो कितना हैवी सब्जेक्ट ये बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, और इसी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं सर? पढ़ते हैं। स्कूल में कौन कौन गया है? प्लीज गिव मी हैंड। थैंक यू। सारे पढ़े लिखे, आज ताकत लगेगी। भैया क्लीन कर दो थोड़ा, स्लिप का डर है, कभी पता चले बिटकॉइन टूट जाए। चलिए, तो हम इस समस्या का समाधान के लिए जिंदगी में क्या करते हैं? सबसे पहले पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। यस या नो? पढ़ाई लिखाई जो होती है, वो जो बेस होता है, उसकी वजह क्या होती है? इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि पढ़ लिख करके थोड़ा ठीक ठाक अकल हो जाए, और ताकि सही गलत का पहचान हो जाए और हम अच्छे पैसे कमा सके। यस या नो? क्या जिंदगी में पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट था? तो क्या खाली जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए थी, या कुछ और भी काम था इस जिंदगी में? बहुत सारे काम दिए थे वाहिगुरु ने, भगवान ने इस दुनिया में इंसान को, पर काम सारा काम निपट गया सिर्फ पैसा कमाने में। और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया आज दुनिया में, हर व्यक्ति के दिमाग में है, वो अपना काम बनता। यस या नो? हर आदमी को यही प्रॉब्लम है, हर आदमी में यही वायरस घुस चुका है। अब ये वायरस, क्या वो जिंदगी भर साथ लेकर के अच्छी जिंदगी जी पाएगा? बुजुर्गों ने कहावत कही थी, बेटा कर भला हो भला, अंत में भले का भला। सच बताओ, अगर ये बात हर इंसान समझ ले तो क्या इस धरती पे किसी भी एक चेहरे पे मायूसी आ सकती है? पर साला प्रॉब्लम क्या है कि पहले अपना नहीं बढ़ता है, पहले अपनी लेवल पूरी नहीं होती है। इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बची हुई हैं। आज कसम खा के कह रहा हूं कि वो सारे लेवल पार हो जाएंगे, फिर तो हम किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं अगर अपना पेटा भर जाए तो? वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का यहाँ पेटा भर चुका है और वो हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलेंगे आप। पर ये मुहिम शुरू करी थी सिर्फ मैंने, अकेले ने, और ये सफर आज मैं उन्हीं लोगों का बढ़ाना चाहता हूँ जो मेरे की तरह सोचने की कोशिश करते हैं। इट्स क्लियर सर? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं जिस बड़े मसले की, वो मसला है पैसा। और पैसे का एक सिंपल फंडा है इस दुनिया में कमाने का। क्या है साहब? एक सिंपल फंडा है इस दुनिया में पैसे कमाने का, कि आपको नकल करनी पड़ेगी। हेलो, क्या करना पड़ेगा? सच बताओ, नकलची कौन कौन है? जो जितना अच्छा नकलची होगा वो उतना अच्छा पैसे वाला बन जाएगा भाई, सीधी गणित। अब नकलची के लिए डिग्री की जरूरत तो नहीं होती। यस यार, इसीलिए इस दुनिया का जब सर्वे किया जाता है तो पता चलता है कि दुनिया में अगर 100 लोग कामयाब हुए हैं, सबसे ज्यादा अमीर बने हैं, तो उसमें से 80 लोग कम पढ़े लिखे पाए जाते हैं। अब पढ़ा लिखा आदमी तो अपने अंदर एक प्रॉब्लम पैदा कर लेता है। क्या प्रॉब्लम पैदा हो जाती है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा थोड़ा सा समाज में अपने बारे में गलत फहमी तैयार कर लेता है, जबकि उस पढ़े लिखे आदमी को उतनी ज्यादा जिम्मेवारी से उसका अमल करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि ज्यादा फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। यस यस, जिसपे खाली कुछ नहीं लगा होता वो कैसा होता है?
अकड़ा हुआ। तो किसी ने लिखा है शायर ने अच्छी सी बात, वो इंसानों के लिए है कि मगरूर आंधियां टहनियों को तहस नहस कर जाएगी, बचेगी सिर्फ वही टहनी जो लचक जाएगी। तो जिस इंसान में लचक खत्म हो गई, समझ लो उसका काम हो गया। अब लचक का लॉजिक होता है सर, गर्मी लगेगी पर लचक रखिएगा, गर्मी लगेगी यहाँ पे पर लचक रखिएगा, तकलीफ होगी परेशानी होगी पर लचक रखिएगा। जिसने वो लचक बर्दाश्त कर ली, हेलो, जिसने वो लचक बर्दाश्त कर ली, अगली बारी समझता कि उसी की होती है, क्योंकि कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। क्लियर? तो ये पैसा कमाने की जो दौड़ है हमारी पूरी जिंदगी में, अलग अलग फील्ड अलग अलग तजुर्बे से यहाँ पर लोग बैठे होंगे, कोई किसी कैटेगरी से पैसा कमाता है, कोई किसी लेवल पे कमाता है। एटलीस्ट डेड एंड क्या है कि बाय हुक बाय क्रुक हमें क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा आपसे कितनी प्रॉब्लम पैदा करा रहा है आपके जीवन में, इंसान को का दुश्मन बना रहा है पैसा। जबकि पैसे से सहूलियत खरीदी जाती हैं, आसानियां बनाई जाती हैं, तो इंसान के रिश्तों के बीच में भी आसानियां बढ़नी चाहिए। यस या नो? जितना ज्यादा पैसा उतना प्यारा होना चाहिए इंसान को, उतना ज्यादा खड़ूस और अक्खड़ नहीं होना चाहिए। यस या नो? पर प्रॉब्लम जो है एक लेवल की है कि मुझे जब तक 1 करोड़ नहीं आएगा तब तक मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, जब तक मैं अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ जाऊंगा तब तक मैं किसी को गाड़ी के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। पहले मैं कुछ कर दिखा लूं, बाद में दूसरों को बता लूं। यस या नो? ये प्रॉब्लम है हमारी। तो आज इस प्रॉब्लम का शॉर्टकट हल होने वाला है। सारी जिंदगी के लॉन्ग टर्म को हम शॉर्टकट में तब्दील करेंगे, क्योंकि जिंदगी आज बहुत छोटी हो गई है। हमारे पास वक्त नहीं बचा है कि 10, 20, 30 साल की स्टडी करें। देखो हमारे पास कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सा सिस्टम बनाया हुआ है हमारे लिए, इंसानों के लिए, कुछ लोगों ने, कि हम 10वीं क्लास तक पहुंचने के बाद ये डिसाइड करते हैं, ये पूछते हैं एक दूसरे से, तू क्या करेगा? अब जिंदगी कितने साल की है? राउंड फिगर 50 साल, अगर आप ठीक ठाक रहे तो। यस या नो? अब जिंदगी के 15 साल खराब होने के बाद आपने क्या फैसला लिया कि तू किस दिशा में जाएगा? तो उससे पहले जो दिशा थी, इसका मतलब क्या किया? जिंदगी के 15 साल तो बिल्कुल जीरो। और जो हमने स्कूल में पढ़ा हड़प्पा संस्कृति, क्या जिंदगी में काम आई? नहीं आई सर। ए फॉर एप्पल हम सबने पढ़ा। यस या नो? अब मैं बोलूं कि ए फॉर, तो मोस्टली लोगों के मन से आवाज आएगी एप्पल, किसी के भी मन से आवाज आएगी कि ए फॉर एटीट्यूड। तो जिंदगी में इंपॉर्टेंट एप्पल है कि एटीट्यूड है? एटीट्यूड है सर। अब एटीट्यूड कैसे आता है? एटीट्यूड आता है नॉलेज से, पैसे से। बुजुर्गों ने कहा है, किसी ने 1 पैसा 1 अकल और 2 पैसे 2 अकल। अगर 10 करोड़ पैसे हैं सर और 1 लाख करोड़ पैसे हैं सर, फिर तो अकल ही खराब कर देगा वो किसी की। ये फिर तो सब अकल पे उसकी अकल चढ़ेगी। तो क्या हमारे देश में कुछ ऐसा नहीं देखा जाता जिसपे जितना बड़ा पैसा वो उतना नाच नहीं नचाता सिस्टम को? यस या नो? पर इसका सुधार कब हो सकता है? इसका सुधार तब हो सकता है कि सबके घर कांच के बना दो। हेलो, सबके घर कांच के बना दो। अब क्या कोई किसी को तंग करेगा? हेलो, कोई कर पाएगा? तो आज यहाँ सबके घर कांच के बनाएंगे, सबके घर कांच के बनाएंगे। कोई किसी को तंग नहीं करेगा। अगर कुछ करेगा तो अच्छा करने की कोशिश करेगा। जरा भी बुरा सोचा तो सामने वाले में इतनी पावर होगी कि वो उसका बुरा कर पाएगा। उसके बाद भगवान जी भी सबका ध्यान रखते हैं। तो अब हम अपनी बात पे चलते हैं। अब इस समस्या का हल जिंदगी में दूर करने की हर व्यक्ति ने कोशिश की है, पर एक्चुअल में वो जिस दिशा से होना चाहिए उस दिशा से नहीं हो रहा है। किसी ने कहा है कि नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। सो आज हम राइट नाउ नजर भी बदलेंगे अपनी, और दिशा बदलने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा टिपिकल काम है, थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक आदमी 25 साल से टीचर है, उसको कोई समझाएगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 25 साल से समझा रहा था। हेलो, प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी पिछले 15 साल से किसी लाइन पर काम कर रहा था। अगर आज उसको आप टोकोगे तो कहेगा तू भोला है, तेरे से ज्यादा समझदार हूं। यस यार? तो थोड़ी तकलीफ तो डेफिनेटली होगी। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि जितना तू है उतने तो मेरे कई बच्चे हैं, हमें बस समझा। तकलीफ तो होगी। इट्स क्लियर? चल अब जिंदगी में पैसा कमाने के 2 बड़े आसान रास्ते हैं। उस रास्ते में से यहाँ पर बैठा कोई भी आदमी
एक दिन काम नहीं कर रहा है। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है ये कि इस दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पैसे को दिमाग से उतार के पैरों तक लाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, और उनमें से एक भी रास्ता यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर रहा है। अब वो रास्ते कौन से हैं, जरा लेट मी चेक, आप चेक कीजिएगा अपने अंदर। इस दुनिया में पैसा सर से उतार के कदमों तक लाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है कैन आइडिया चेंज योर लाइफ। एक नया आइडिया आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है, यस या नो? और ये वर्ड आपने टीवी पर हजारों बार सुना है। और नया आइडिया में कैसे अमीरी आती है जरा चेक कर लेते हैं। आज से 12-13 साल पहले बिस्लेरी शुरू हुई, यस या नो? एक नया आइडिया था कि नहीं था? गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में नुक्कड़ पे प्याऊ लगी थी, माता सीतामती के नाम की, दादा महाराज सूरजमल के नाम का प्याऊ देखे थे। और जनरली भी पानी पिलाना समाज सेवा का काम रहता था, यस या नो? इतना ज्यादा पानी हमारे यहाँ पर बहता है, बारिश खूब आती है दबा के, किल्लत नहीं है यहाँ पानी की, गंगा जमुना नदी सब है, फिर भी यहाँ पर बिस्लेरी एक नया आइडिया आया, और वो नया आइडिया आज कामयाब है कि नहीं? अब पानी भरने के लिए कोई डिग्री चाहिए थी, कोई उम्र चाहिए थी, या कोई अनपढ़ भी भर सकता है? तो समझ में आया सर नए आइडिया में कितना ताकत होता है। और जिंदगी में जितने भी लोग अमीर हैं वो सारे नए आइडिया की वजह से अमीर हैं। फेसबुक इज अ न्यू आइडिया, लैपटॉप इज अ न्यू आइडिया, सेलफोन इज अ न्यू आइडिया, हवाई जहाज इज अ न्यू आइडिया। जितने भी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं जिंदगी में वो सिर्फ एवरेज लाइफ जीते हैं। कॉपी पेस्ट किसको कहते हैं? घर में ही बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ लिख पढ़ लिख पढ़ लिख, क्यों तुझे डॉक्टर बनना है? क्या ऑलरेडी बाजार में फेलियर डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं? पर फिर भी क्या बनना है? डॉक्टर। तुझे वकील बनना है, क्या सैकड़ों वकील फेलियर नहीं है हमारे आसपास? फिर भी क्या बनना है? वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। कॉपी पेस्ट करते हैं पूरी जिंदगी, कोई नया आइडिया यहाँ पर बैठा आदमी पैदा नहीं करता है। किसी ने अगर कोई नया आइडिया पैदा किया होता तो वो आज अमीर नहीं, इतना अमीर होता कि उसकी वजह से लाखों लोगों का घर चल सकता था, यस यस। दूसरा तरीका, हम इतना दिमाग अगर नहीं लगा सकते, इतना एनर्जी अपने ब्रेन से रिड्यूस नहीं कर सकते, तो किसी नए आइडिया पे भरोसा कर लेने से भी अमीरी आती है। कैसे आती है? लेट मी चेक। फोन हमारी दुनिया में आ चुके थे, उसके बाद एप्पल आया था, यस या नो? इसने आके बोला मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ फोन की दुनिया में। स्टीव जॉब्स ने आइडिया पैदा किया, और आज ये आइडिया एक स्टेटस सिंबल है कि नहीं? एप्पल का फोन, जिसके हाथ में एप्पल का फोन होता है थोड़ा लगता है ना कि मैच्योर बंदा है, वैल्यूबल है, चाक लेना चलाना ना आता हो। सच बताऊं, मैं भी नहीं चलाता, ज्यादातर मेरा फोन यही यूज होता है, दूसरे वाला, और ये सिर्फ खाली एक स्टेटस सिंबल बन गया है, यस या नो? क्योंकि हम जिंदगी में अपडेट होना चाहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किस किस के घर में है, प्लीज बताएंगे कोई? देखते हो? हाँ जी, 4-5 है। इनके नाम डिटेल लिख लो, शाम को टीवी इनके घर में कलर जाना चाहिए मेरी तरफ से। बच्चों को बर्बाद मत करो, अपना नाम जरूर बता दीजिएगा, जहाँ से भी आए हैं आपको कलर टीवी मिलेगा मेरी तरफ से। 5 लोगों ने हाथ उठाया। बच्चों को थोड़ा अपडेट कर दो, उनको समझ में आने दो कि गोरा कौन है और काला कौन है। उधर तो सारे गोरे काले इकट्ठे नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज मत करो बच्चों को। दुनिया अपडेट लाइफ जीना चाहती है, यस यस। तो आपकी जिंदगी में अपडेट सब कुछ चाहिए, तो क्या पैसे का अपडेट नहीं चाहिए? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे नए आइडिया की, और उस नए आइडिया पे जितने लोगों ने भरोसा किया उनके पास आज का लेटेस्ट स्मार्ट पैसा बना। वो पैसा कैसा है और वो चलता कैसे है, क्या स्टोरी है? 2 बात हमने की कि नया आइडिया चाहिए जिंदगी में अमीरी के लिए, और दूसरा है नए आइडिया पे भरोसा। जिसने एप्पल के आइडिया पे भरोसा किया और शेयर खरीद लिए, आज वो आदमी गरीब है कि अमीर है? जिसके पास 1 लाख एप्पल के शेयर हो वो गरीब है कि अमीर है? अमीर है सर, इट्स क्लियर। चलिए, तो जिंदगी में 2 काम जरूरी थे, या तो नया आइडिया लाओ, अगर नया आइडिया नहीं है तो हम नए आइडिया पे भरोसा तो कर ही सकते हैं, यस या नो? तो भरोसा करने वाले लोग कितने अमीर हो जाते हैं। अब ये भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, क्यों है? क्योंकि मैं पिछले 15 साल से ही कर रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से ही कर रहा हूँ, और मैं पिछले 70 साल का हूँ और मैंने ये किया है, यस या नो? क्या ये गारंटी है कि साहब उम्र के बढ़ने से ज्ञान का दायरा बढ़ जाता है? नहीं ना।
अगर ऐसा होता तो घरोंडा में चाणक्य नाम का जो बच्चा पैदा हुआ वो होना ही नहीं था। नॉलेज और ज्ञान भगवान वाहिगुरु किसी को भी दे सकता है, यस या नो, और जिंदगी कभी भी बदल सकती है। रेडी होना चाहिए। तो जितने लोग रेडी हैं, आज एक चांस मिलने वाला है आपको। तो जिंदगी में ये 2 काम करने जरूरी हैं। अब ये 2 काम हम कहाँ करें, सवाल ये आता है। तो आज हम एक ऐसी इनोवेशन की चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरा वर्ल्ड हिला दिया है, जिसने पूरी दुनिया हिला दी है, जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम को, आला से आला कमान ऑफिसर्स को, बड़े से बड़ी सुपर पावर को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू हुआ है दुनिया में, और चेंज इस दुनिया का नियम है। यस यार, हरियाणा में गाना भी बना है ना, पहले आड़े हवा रही। सच है कि नहीं? सुनते हो तो मजा आता है ना, फील होता है ना कि सच में ऐसा हो गया। बाबूजी ऐसा हो रहा है, तो मजा नहीं रहा ना। अब क्यों नहीं रहा? क्योंकि दुनिया का नियम है सर बदलना। दुनिया का नियम है बदलना, उसके आगे कोई नहीं टिकता है। तो दुनिया में हर चीज बदली जाती है। आपका पूरा सिस्टम बदल रहा है, तो आपका जो पैसा है ये कमाने के तरीके भी बदल रहे हैं। जो भी व्यक्ति आज अपने आप को इंटरनेट से जोड़ रहा है वो अमीर हो रहा है कि गरीब हो रहा है? जी साहब, अमीर हो रहा है। जितने भी लोगों का कारोबार आज इंटरनेट से जुड़ा है वो आदमी कितने अमीर हैं, या मैं कहूँ कारोबार को भी रख दो एक बार को साइड में, फेसबुक किस किस के पास है? कुछ लेता है फेसबुक वाला? कुछ मांगा उसने आपसे कि लाओ 2 इतने दिन से चला रहे हो, 500 रुपये दे दो? फ्री में देता है सेवा। इंटरनेट पे फ्री में सेवा देने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। देखो, कर भला हो भला। अब उसने कितने भारतीयों का भला कर रखा है। आधे ज्यादा आदमी तो अपनी बहू से बात नहीं करते, फेसबुक पर लगे रहे। आधे ज्यादा कवारे बच्चों का टाइम फेसबुक पास करा देंगे। कितनी दुआ ली उसने, ली साहब। और शुरू में तो नशा था फेसबुक का कि रिकॉर्ड ऐसे बनते थे कि भाई 3 दिन बाद लड़का बाहर आया जब फेसबुक चलाने शुरू करे थे। तो 3 दिन तक तो लड़का हवा में था, दुनिया में था ही नहीं। तो हवा में पहुंचाने का श्रेय किसको गया? फेसबुक को। आज यहाँ पर हर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान का दिमाग इस इंटरनेट ने कब्जे में कर रखा है कि नहीं कर रखा है? सच कह रहा हूँ, इस 2 घंटे 1.5 घंटे में जो टाइम होने वाला है, बहुत सारे लोग बीच बीच में मानना को नहीं बिनू कर करके देखेगा। मतलब इंटरनेट की कितनी हिप्नोटाइज है आपके साथ। यस यार, अब इतनी हिप्नोटाइज हो गई है कि इंटरनेट बगैर रोटी भी को नहीं आती घर, जोमेटो। यस या नो? चूल्हा भी कहाँ चला गया है? ऑनलाइन। तो आज इंटरनेट का युग है। तो क्या आपके पैसे इंटरनेट पर नहीं गए? आपका पैसे का कल्चर चेंज नहीं हो रहा है? 100% हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? थोड़ा सा इस बेसिक को समझते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम अगली चीजों को नहीं समझ पाते। तो थोड़ा सा 5 मिनट हम थोड़ी ओल्ड कल्चर की बात करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए वो सारे के सारे पागल थे। हेलो, क्या था सर? पागल थे। क्यों थे पागल? जरा लेट मी चेक। आपके घर में 3 महीने का कोई बच्चा है या 2 महीने का बच्चा है, अगर मैं ये नोट उसके आगे गिरूं तो वो कैसा रिएक्शन करेगा? यस या नो? अब यही नोट में एक पागल व्यक्ति के आगे गिरूं तो वो क्या करेगा? यस या नो? और यही नोट अगर मैं एक समझदार आदमी के आगे गिरूं तो पागल। माता है लक्ष्मी। यस या नो? किसने बताया? किसने बताया आपको माता है? आपसे पहले जो इस दुनिया में आया था उसको किसने बताया? वो भी छोटा सा आया था, रावण आया था। उससे पहले भी कोई आया होगा। तो ये गेम चला कैसे? इस गेम में उलझे कैसे? ये गेम ने आज इंसान को इंसान से दूर कैसे कर दिया? इस गेम में रिश्ते कैसे बट गए? इस गेम में भगवान जी को कैसे बांट दिया गया? बाजारों में भगवान जी को 300 रुपए का गणेश जी कह के क्यों खरीदा गया? हेलो, कीमत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना सर। भगवान जी टैग नहीं होना चाहिए भगवान जी की मूर्ति पे। बस आपने मांगा कि मुझे ये चाहिए, उसने कहा 500 रुपए, तो आपको बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने करी और भगवान गणेश जी वहीं खड़े हो और देख रहे हो तुम्हारी हरकत, क्या बुद्धि कभी देंगे तुम्हें? फिर कहते रहे पता नहीं साहब हमारी किस्मत में क्यों हो रहा है, सारे पूजा पाठ करें, इतनी मेहनत करें, फिर भी से नहीं आ रहे। आओगे कहां से?
आएंगे कहां से? गणेश महाराज जी को तो 300 में खरीद दो तो अकल देगा साहब आपको? नहीं देगा। भगवान की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए अब समझदार आदमी इसको क्या कहता है? पैसा। अब देखते हैं जरा चेक करके कौन कौन समझदार है। ये कितने का नोट है? 100 का। कितने का बाबूजी? कितने का भैया? हर आदमी क्या कह रहा है? 100 का। मतलब सारे लोग समझदार। यस या नो? अब बड़े हो कि बना रखे हो? जरा चेक करते हैं। आप बड़े हो के बढ़ा रखे? आपकी डिग्री आपकी है कि आपको किसी ने फंसा रखा है? जरा लेट मी चेक। इस दुनिया में पैदा होने का प्रोग्राम सबका सेम है कि नहीं है? इस दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो ओबामा हो और चाहे वो हमारा मामा हो, तरीका सेम है कि नहीं है? क्या भगवान ने सूरज चांद अलग बनाया है? प्रकृति हवा चलती है तो देख के चलती है, इनके नहीं लगनी, इनके लगनी। कुदरत ने कोई फर्क नहीं किया ना इंसान में, पर इस इंसान ने कितने फर्क कर रखे हैं? किसकी वजह से? जैसे जिस आदमी को आप पसंद नहीं करते हो और वो व्यक्ति आपके शहर का विधायक बन जाए, अब गाड़ी बताऊंगा भाई साहब, गाड़ी पर क्या करता है? अच्छा कोई बात नहीं, अरे भाई साहब शाम को बात करते हैं। समझ में आया कि साहब? अब ये जो गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ सुधरेगी आज। मुझे ठेकेदारी नहीं है सारी दुनिया बदलने की, मेरी ड्यूटी आज आप लोगों को कुछ बात कहने की है। और मैंने पहले ही ऊपर वाले से कमिटमेंट कर लिया, जो बुलवाए सही बुलवाइए, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स क्लियर? चलिए, ये समझदार आदमी जब इस दुनिया में आया तो ये दुनिया में वो व्यक्ति जीरो था। दुनिया का हर व्यक्ति यहाँ पर आने वाला जीरो था, और जीरो से वो आदमी एक लेवल पे बढ़ता चला गया। अब ये लेवल कैसे बढ़े? किसी भी गेम में जीतना है तो उसके रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको रूल रेगुलेशन नहीं पता है, और आप क्रिकेट की एग्जांपल ले रहा हूँ, क्रिकेट सबने खेला है अपने गली नुक्कड़ मोहल्ले में, सबको पता है कि क्रिकेट में इतनी मोटी बॉल होती है और सारे पैर से मारते हैं, है? और कैसी होती है? कितनी सी बॉल होती है और उसे चिमटे से मारते हैं, उसमें क्या होता है? सबको पता है। कितने प्लेयर होते हैं? 120 है? 11। जो कैच ले लेता है उसको 5 थप्पड़ लगते हैं कि क्यों लेते हैं? ऐसा क्या? सबको पता है क्रिकेट क्या होता है, राइट? चलो अब मैं किसी एक व्यक्ति को उठाता हूँ, भाई साहब को उठा लेता हूँ, आज इनको हम क्रिकेट खिला रहे हैं, ये जी इनके पास बैठ रहे और उधर से आ रहे हैं विराट कोहली जी। कितनी बॉल फेंकेगा वो? 15? 6। लगता है झेल लेंगे 6? लगता है क्या? नहीं झेलेगी ना? पक्की बात है? बैठ जाओ बाजी। थैंक यू। अब सेम स्टोरी आपकी जिंदगी की क्रिकेट की है। आप पैसा कमाने का उतना ही मजाक समझते हो जितना क्रिकेट को समझते हो, और मुंह उठाते हो और आ जाते हो पैसा कमाने। और सारी जिंदगी कितनी बॉल लगती है आपके मुंह पे? कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी से आए? 15, 20, 30। कितने साल से कमा रहे हो? 10 साल से पहले कितने लोग कमा रहे हैं? 10 साल हो गए जिसको। गाड़ी किस किस पे है 10 साल कमाने बाद? हाथ पीछे। क्या ये बोलने लग रही है? ऐसे नहीं हो रहा भाई साहब। एसी किस किस के घर में लगा है? इसकी में बोल नहीं है। कैसे समझोगे बोल? कोई सच में आगे मुंह पे मारेगा जब समझ में आएगी। साला दुनिया में कितने छोटे लोग, एक एक महीने में काम करने वाले लोग अपने घर में वो फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, और आप 10 साल के बावजूद भी बिजली का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, चिल्ला रहे हो। चिल्लाने से कम होगा क्या? नहीं होगा। एक तरीके से कम होगा, अपनी इस हाइट को बड़ा कर लो। जितने लोगों की ये हाइट बड़ी है, क्या वो कभी चिल्लाते हैं?
पेट्रोल का दाम बढ़ गया। कभी देखा शाहरुख खान सचिन तेंदुलकर को रोड पे डंडा उठाते हुए कि पेट्रोल का तेल दाम कम करो भाई, कम करो? करा? क्यों? वो गाड़ी नहीं चलाते। हेलो, फर्क समझा रहा हूं। अब यहाँ पर ये समझदार व्यक्ति जो है इस दुनिया में जो आया है, ये व्यक्ति इस दुनिया में जीरो था, इसको भगवान ने अकल दी, इसने अपने अकल का विवरण चालू किया और इसने पहली बार जिंदगी में सिविलाइजेशन बनाया। क्या बनाया? क्योंकि आदि मानव थे, हम सब लोग सब जानते हैं। अब सिविलाइजेशन कहते हैं घर परिवार कबीले समूह को। घर परिवार बनाते ही एक बात आई कि अब इस घर की जिम्मेवारी कौन चलाएगा, तो एक नाम निकल के आया, पापा। क्या है जी? अब तक कौन चला रहा है घर की जिम्मेवारी? जरा हाथ खड़े करो, कौन कौन पापा है? देखो ऊपर करो। मतलब एक को जवान हो किसी तरह का पापा कौन बनेगा? एक बार इनते मिल लिए भाई जो से बन रहे 15 साल था, तेरा पापा बनने का नखरा दिल लग जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा था, बोले पापा पापा कहते थे बड़े मजे से, जब से पापा पापा कहलवाने लगे बड़ा पछताने लगे। यस यस। अब क्या मुकेश अंबानी पापा बन के पछता रहा है? शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, क्या ये दुनिया के अच्छे पापा नहीं है? यस यस। अब आ जाओ उस फीमेल पे जिसने आपको राजकुमार माना था, जिसने सोचा था ये तो मेरी जिंदगी धन्य कर देगा, मेरे सपनों का राजकुमार है, मैं तो उड़ती फिरूंगी, आज मैं ऊपर। ईपते छत से ऊपर कितनी गई बेचारे, राजकुमार के चक्कर में भी रानी कौन सा कुमार हाथ लग गया। यस या नो? हेलो, यस या नो? हुए सपने पूरे? कॉम्प्रोमाइज उसने भी चालू किया, इसने भी किया, कॉम्प्रोमाइज 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 कॉम्प्रोमाइज, और आज इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि इनके बेटे का नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। उस बेटे से पूछो तुझे गाड़ी चाहिए, बोले जी ना, महंगाई है, पेट्रोल बाइक पे काम चला लेंगे। बेटे एसी जी, एसी तो खराब कर देगा शरीर ने। अच्छा चलो, जितने एसी लाग रहे सारे खराब हो गए। कितना कॉम्प्रोमाइज करने लगा बच्चा। ये किसने तैयार किया नमूना? उस पेरेंट्स ने। अगर वो पेरेंट्स आज उसको एक बात बोलनी शुरू कर दें कि बेटा जो कर तेरा जी करे जिंदगी जीने का, नो जी, बस हमारी इज्जत का ध्यान रख, पहली बात। दूसरा, यूं कह दें कि बेटा तू जिंदगी में कुछ नया कर, क्योंकि जिंदगी में नया करने वाले लोग अमीर हो जाते हैं। अब नया हम खुद ही नहीं करते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्योंकि हम करते ही दिन भर पुराना काम है। क्या? उसकी साड़ी देख के मैं लिए, उसके हाथ में वो घड़ी देख के मैं लिया, उसके घर में यह टाइल लग रही थी तो मैंने भी यह लगा ली, उसकी कोठी पे थोड़ा सा भी टेप जुगाड़ था तो मैंने भी वही कर लिया। यस यस। सारी जिंदगी क्या चल रहा है? कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नया, न्यू चेंज। अब एक न्यू चेंज इस पापा ने किया कि पापा तो बन गए, अब जिंदगी को आगे कैसे चलाएं, तो एक तरीका इख्तियार किया, बार्टर प्रोसेस। चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान। हुआ क्या? नहीं हुआ। उस तरीके में गड़बड़ आई तो इसने फिर चेंज किया, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इसकी कोई चीज जब तक खराब नहीं होती जब तक चलाता रहता है। जिस दिन खराब होगी, जवाब देना बंद कर गई, उस दिन फेंक देता और नहीं ले आता। यस यस। ऐसी आदत है हमारे इंसान की भी। मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, खूब दवाई देंगे, पूरा ब्रह्मास्त्र यूज कर देंगे, बड़े तो बड़े डॉक्टर के, जब वो थोड़ी जवाब देना बंद कर दे, अब क्या करते हो? डिस्पोज कर देते हो अपने अपने हिसाब से। यस या नो? तो फितरत तो सेम ही है हमारी, और पापा भी उस जमाने का सेम है। अब तक भी वो प्रेशर किस पे चल रहा है? जब दुनिया शुरू हुई थी, जब लिया था जो इसने, अब तक भी पापा ही संभाल रहा है। अब बार्टर प्रोसेस में गड़बड़ आई तो हमारे यहाँ पर एक चेंज आया, हमने उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और हमने दमड़ी नाम की चीजों को यूज किया साहब। चमड़ी जाए पर दमड़ी, दमड़ी में प्रॉब्लम आई तो हमने कोड़ी को यूज किया। ज्यादा मत बोलो, तेरी औकात, और तेरे को मेरी जायदाद में से बोलते हो ना गुस्से में, सीधे सीधे नहीं बोलते तो कोई बात ना, क्योंकि आजकल हर आदमी डरा डरा सा है, खुल के जिंदगी नहीं जी पा रहा, डरा डरा सा है। पर शाम को जब 2 पैग लगते हैं, यार उसकी किसी दो कौड़ी का आदमी मेरे आगे बोल के चला गया,
फिर क्या सर के ताड़ होगा, बोलना ही था तो जब बोल लेता, यस या नो। पर थोड़ा सा अंदर जाते ही क्या किया उसने, उस अल्कोहल ने आपके ब्रेन का डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है जो सबके दिमाग में है, उसको एक्टिवेट कर दिया उसने। और वो एक्टिवेट करते ही आपको अपनी पावर का पता लग गया कि आप क्या हो। तब जागे और फिर भागे और फिर मुंह से कुछ भी बोल दिया, यस यस। पर वो जब तक आपके दिमाग में असमंजस थी तब तक ये वर्ड यूज नहीं हुआ, यस या नो। चल अब यहाँ पर ये वाटर प्रोसेस के बाद दमड़ी जिंदगी में चली, दमड़ी के बाद कोड़ी चली, कोड़ी के बाद गोल्ड पा गया। क्या है सर? गोल्ड की सर्फियां चलाई इस दुनिया ने। अब गोल्ड की सर्फियां चलाते चलाते एक प्रॉब्लम आई, क्या कि गोल्ड लेडीजों ने कर लिया होल्ड। आज गोल्ड को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, आदमी की औरत? औरत है जी, हमारे घर में भी है, इसलिए बताता हूँ। इन नबी आदमी कम गोल्ड ज्यादा अच्छा लगे कई बार, यस या नो। चल अब गोल्ड इज होल्ड। अब गोल्ड जो था, मनी था, वो होल्ड होने लगा। जितनी मनी रोटेशन चलती थी दुनिया में इंसानों के लिए, वो होल्ड होने लगे। अब ये गोल्ड का, पैसे का जो आइडिया था पूरे वर्ल्ड में, किस कंट्री ने शुरू किया था? तुर्की एक कंट्री है दुनिया में जिसने गोल्ड का आइडिया पैदा किया था करेंसी की फॉर्म में। अब ये तुर्की जिस समय पर ये गोल्ड का आइडिया पैदा कर रहा था, तब तक हमारी दुनिया आपस में जुड़ चुकी थी। अमेरिका ने हिंदुस्तान को ढूंढ लिया था, पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ पर बारी ये थी कि इंसान में एक फितरत है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, आप में भी है, मुझ में भी, सब में होती है मोस्टली। मैं थोड़ी कम करने की कोशिश करता रहता हूँ हर रोज। क्या? शो ऑफ करने की। क्या करने की भैया? शो ऑफ करने की। अगर आपकी थोड़ी सी बॉडी बढ़िया बन गई, ऊन आप कुछ भी करो, नुए पड़े रहो। अरनो दिखे, दो बंदे दिखे, हाँ भाई साहब, या कोई चीज खरीद ली, ऊन ही उसका हाथ ला रहे आप 2 घंटे तक, और कोई सा आया आते, हाँ भाई साहब, यस यस, है कि नहीं? ये फितरत है जी। अब ये सौंफ की बीमारी लगी और गोल्ड होल्ड होने लगा। कहां पे? इधर इधर इधर। अब ये चैन, ये अंगूठी कब बाजार का हिस्सा बनेगी? जब ये शकील इस दुनिया से चला जाएगा। यस यस। कितनी लंबी होल्डिंग होगी? वही साहब, क्या रोज ये सोना निकाल निकाल के बाजार में चलाने जाते हैं पैसे की तरह? नहीं ना, तो होल्डिंग होने लगी, सैचुरेशन आने लगा करेंसी का। अब ये सैचुरेशन आया, किल्लत पड़ी, तो इसमें दूसरी धातु मेटल सेंटर करा दी गई, मेटल के कॉइन्स डाल दिए गए, सिल्वर, तांबा, पीतल, लाइक दैट। ये किन कंट्रियों ने योगदान किया इस दुनिया में? वो योगदान करने वाली कंट्री थी यूरोप और चाइना। कौन सा? यूरोप और चाइना, जो सिल्वर, चांदी, पीतल के पैसे चलाते थे। अब ये कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा था। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इस कल्चर में एक प्रॉब्लम आने लगती है कि भाई मुझे थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, और ज्यादा स्मार्ट बनना है, तो ये कल्चर चेंज होने लगता है और तांबा पीतल बर्तनों में कन्वर्ट हो जाता है। तांबे के बर्तन में पानी रख के पीने से पेट ज्यादा ठंडा है, तांबे के बर्तन में पानी पीने से पेट ठीक रहता है। तो क्या एक आदमी को ठीक रखना है कि सबको रखना है? तो प्रॉब्लम सब बढ़ा रहे हैं, गड़बड़ तो सभी कर रहे थे, बड़े लोग भी, अमीर लोग भी, छोटे लोग भी। अब ये जो कॉपी पेस्ट का आइडिया था, सोना पहनना किसने शुरू किया? सबसे पहले जिसपे ज्यादा सोना था, उसको देख करके कम सोने वाले ने भी बनाया। तांबे के बर्तन किसने बनाने शुरू किए? पहले ज्यादा पैसे वाले लोगों ने, उसके बाद छोटे लोगों ने, उसके बाद बिल्कुल छोटे लोगों ने। ऐसे ये ग्रेड बनते चले गए। अब आज भी ये आदत है कि सोनीपत में रोल्स रॉयल्स किसके पास है? एक आध कोई नहीं। ऑडी कितनों के पास है? पहले एक आध बंदे के पास होगी, फिर दूसरे ने हिम्मत की, फिर तीसरे ने की, धीरे धीरे वो लोग जो डिजायर चलाते थे वो ऑडी पे आ गया। यस यस, सच है कि झूठ है? तो धीरे धीरे कॉपी पेस्ट चलता है। अब ये कॉपी पेस्ट गोल्ड तक पहुंच गया, बाकी करेंसियों तक पहुंच गया और सैचुरेशन आ गया। तब तक पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गया। अब बारी आई कि अब हम इसको सिस्टम से चलाएंगे पूरे कहानी को। तो इस कहानी में एंट्री लेता है अमेरिका। कौन सा?
डू यू नो अमेरिका कौन है? धरती पर सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग वाले लोग कहाँ रहते हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ कम रहते हैं, यहाँ भी है बहुत दिमाग वाले लोग, और वो तो सारे दिमाग वाले हैं, क्योंकि समझदार तो सब है। वो अपने आप में कमजोर मानता ही नहीं, चाहे छोटा बालक और चाहे बड़ा हो। हमारे खुद के बच्चे नहीं मानते समझ अपने तो ज्यादा समझदार। वो कहते हैं कई बार बड़ा पापा अपना तो नो क्या था, और फिर मजाक नहीं कर सकता क्यों? जैसे नो जनरेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। अब यहाँ में एक ट्विस्ट आता है कि इस सिचुएशन में अमेरिका कहता है कि पूरा वर्ल्ड तरीके से चलाएंगे भाई, तो बोले जी कौन चलाएगा? अमेरिका कहता है बोले जी मैं चलाऊंगा। क्या बोलता है जी? मैं चलाऊंगा। तो बाकी कंट्री कहते हैं बोले तू क्यों चलाओगा? हम चलाएंगे। तो बोले काम करते हैं जिसपे जितना ज्यादा सोना वो इस दुनिया में चलाओगा। इट्स क्लियर? सुनो दो बात सिंपल सी, भगवान इस दुनिया को जरूर चलाते हैं, उसके बाद एक व्यक्ति और है जो इस दुनिया को चलाता है, उसका नाम है अमेरिका। क्या है जी? अमेरिका। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप सब लोग किस चीज से चलते हो? आप सब लोग इस चीज से चलते हो। मैं भी आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति सोल से उठ के बाहर नहीं जाएगा। हर एक बंदे को मीटिंग खत्म होने के बाद 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। एसी बंद करवा दो, बस पंखे भी करा दो, बढ़िया काम होगा। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, बॉडी पसीने निकल जाएंगे, और 10 हज़ार मिलेंगे। यस यस। कहां से आई पावर? आप मैं कह रहा हूं कि सुन लो, पसीने निकल रहे तो निकलने दो, आज सारा जितना निकल रहा है। 10 हज़ार नहीं, आप 10,000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। 10,000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। बहने दो जो बह रहा है, इसका काम है, चलने दो। अब यही पैसा मैं कहूँ भाई रोड पे जो लोग एक्सीडेंट में पड़े हो कोई, प्लीज उठा के उनको हॉस्पिटल तक ले जाया करो। इंसानियत के काम आने चाहिए। कोरोना है, तकलीफ है, घर में हमारे 2-2 टंकी भरी पड़ी हैं। अगर पड़ोस में एक बार चेक कर लिया करो, बहन कुछ है क्या? कुछ इतने भी स्वाभिमानी लोग होते हैं, भूखे मर जाएंगे बताना नहीं, तो आपको इनडायरेक्टली मदद कर देनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर दो तो कोई बुराई नहीं है, पर आप करोगे नहीं, ईब करोगे। देखिए जो भी बंदा अपने पड़ोस में नू बताओगा मैंने आज उस आदमी की मदद करी, उसको 51,000 रुपये ना ईब ढूंढोगे घर जाते हैं। भाई संतोष है कि कुछ? देख मैंने थोड़ा बता दे प्लीज, क्योंकि देने आपने 5 मिलने 51, तो एक तो घर घर ढूंढ के बता गाओगे। यस या नो? रोड पे जो बंदा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि हर एक बंदे के नाम पे 1 लाख रुपए मिलेंगे। जो बंदा रोड पे पड़ा उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। अब रोड पे कोई पड़ा मिलेगा? जी साहब, किसने करी गड़बड़? यस। हम समाधान किसका कर रहे हैं? इसका। और क्या कर रहे हैं? बातचीत। फिर चमड़ी का मुद्दा बनाया तो बातचीत की और मुद्दा बना दिया। उसके बाद कोड़ी बनाया तो बातचीत करके फाइनल किया। गोल्ड का बनाया तो बातचीत करके फाइनल किया। और ये सारा काम चलते चलते बातचीत का मुद्दा आज तक चल रहा है। संसद भवन में क्या होता है आज? आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को क्या करने भेजा जाता है संसद भवन में? आपके प्रॉब्लम के लिए बातचीत करते हैं वो, या लठ लेके जाओ बातचीत करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेम है कहानी, फितरत भी सेम है, नेचर भी सेम है, एवरीथिंग प्रोसेस इज सेम, सब कुछ सेम चल रहा है। हम भी बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर गोल्ड की दुनिया के टाइम पर अमेरिका ने कहा कि मैं चलाऊंगा, तो बहुत सारी कंट्रियों ने कहा कि हम चलाएंगे। तो उसने कहा भाई मैं चलाऊंगा, मेरे पे ज्यादा गोल्ड है। क्या बोला? उस समय इंसान इतना अक्लमंद नहीं था, इतनी ज्यादा अकल नहीं चलती थी कि वोटिंग कर ले। सिर्फ क्या था, बस थी कि मुझे चलाना है। तो अमेरिका ने नामांकन कहा कि मैं चलाऊंगा, तो बाकी कंट्री बोले हम चलाएंगे। तो बोला तू क्यों चलाएगा? बोला मेरे पे गोल्ड है। क्या बोला जी? गोल्ड है। आज गोल्ड क्या बन गया है? वोट बन गई है। जिसपे जितनी ज्यादा वोट वो उतना बड़ा राजा। यस या नो? सच है कि झूठ है जी? अब ऐसे ये गोल्ड अमेरिका ने कहा मुझ पे ज्यादा है, तो जब चेक किया तो पता चला किस पे ज्यादा है? तो तुर्की को, क्योंकि तेज बच्चा जो होता है वो बात को रड़ा देता है। यस या नो? हमारे समाज में भी कुछ तेज बालक हो हैं जो अपनी झूठी बात में साक्षी मनवा जाए। यस या नो? हमारे समाज में कुछ बुजुर्ग भी हैं ऐसे जो अपनी झूठ तूफान बोल का काम करा रहे हैं। देश बढ़ रहा है, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, ग्रो इंडिया, इंडिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। जब हम गए दूसरे देश में तो हमें कहा इंडिया इज नॉट अलाउड। पता चला हम तो सोच रहे थे शक्तिशाली है, बाहर अपनी औकात पता चली कि शक्तिशाली नहीं बेटा, सब कुछ खाली है।
हेलो, बर्बाद मनवा लेते हैं। तो अमेरिका ऐसा ही तेज चंट व्यक्ति था पूरी दुनिया में, उसने अपनी बात मनवा दी और पेपर करेंसी का आइडिया पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। आज आपके भी देश में करेंसी कैसी है? लोहे की है। कागज की है कि नहीं है? पेपर करेंसी है ना। अभी पेपर करेंसी का आइडिया पूरे वर्ल्ड में किसका था? 1816 ईस्वी में आइडिया पैदा हुआ। कौन कौन था उस जमाने में? जुनेद हाथ खड़ा कर रहा था, दोबारा जन्म तो नहीं हो रहा तेरा। 1816 ईस्वी में जब भोले भाले लोग थे तो पेपर मनी का आइडिया पैदा हो गया और यूएस ने कहा कि सारी दुनिया में ये प्रोटोकॉल अब हम चलाएंगे, और उसका नाम था चलाने वाले सिस्टम का वर्ल्ड बैंक। क्या था जी? अब वर्ल्ड बैंक क्या है जानने लगे हैं सारे लोग, कोई नाड़ी नहीं रह रहा है कि पेपर करेंसी को वर्ल्ड बैंक की प्रोटोकॉल और इंडिया के आउटपुट इनपुट के हिसाब से छापा जाता है। अब पेपर करेंसी छापने वाला जो प्रोग्राम है वो गोल्ड की इक्वलेंसी पे चलता है। गोल्ड रिजर्व रखो और पेपर करेंसी छाप लो, राइट? या अपने देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी दिखाओ और पैसे छाप लो, पर उतने ही छापने हैं जितने वर्ल्ड बैंक को पता हो, ज्यादा नहीं छाप सकते आप। अगर आपने अपने ही देश में पैसे चलाने हैं और अपने ही छापने हैं तो कितने ही छाप लो। ईद तक इतनी देर वहां पर बैठे बैठे ढूंढ ही ला देना, खाली बैठे हुए काम कर लेते भाई साहब, पर ऐसा काम नहीं होता है। अगर कोई कंट्री कहती है हम तो ऐसे ही कर लेंगे, तो एक कंट्री है सर वेनेजुएला। क्या है जी? उस कंट्री ने कहा कि हम तो अपने पैसे अपने आप छाप लेंगे। आज उस कंट्री की हालत ये है कि पैसे तो रखे होते हैं बाहर और नमक का कट्टा रखा होता है दुकान में। 5 किलो 15 किलो 20 किलो सामान ले जाने के लिए एक ट्रॉली की जरूरत पड़ती है कि पैसे लेके जाने हैं। क्या आप भी ऐसे पैसे कमाना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं चाहता दुनिया में, तो किसकी बात माननी पड़ेगी? पेपर करेंसी के आइडिया की बात माननी पड़ेगी। और ये प्रेशर कंटिन्यू चालू है। अब पेपर मनी आई अमेरिका से, पूरा वर्ल्ड आज उसी के हिसाब से चल रहा है। अब पेपर मनी अकेला एक अमेरिका है जिसको जितने पेपर छापने हो कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। अपने शहर के सरपंच से सवाल होता है, विधायक से, एमपी से, पीएम साहब से पूछ सकते हो क्या आप हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं? बता पा रहे हो अपनी बात? नहीं बता पाएंगे सर, क्योंकि यहाँ पर और अमेरिका में बहुत फर्क है। सुना होगा आपने मदर इज ऑलवेज राइट, सुना है कभी? फादर इज ऑलवेज राइट सुना है कभी? पर बॉस इज ऑलवेज राइट कई बार सुना होगा कि गुरु तो गुरु होता है। भगवान ने भी उसको ताकत दी है, क्योंकि इंसान वहाँ पर इस लेवल के हैं कि एक आदमी के मरने से पूरा अमेरिका रोड पे आता है और जो राजा होता है उसको लोहे के बंकर में छुपना पड़ता है। यस यहाँ पर यहाँ पर कैसा है? कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, लोग रोड पे मर गए, घिसट के मर गए, पैरों में छाले पड़ के मर गए, छोटे छोटे बच्चे धूप में सूख के मर गए, रास्ते में जाने वाले लोगों ने फांसी खा ली भूख की किल्लत से, पर हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। हेलो, कुछ होगा हमारा? टेंशन ना लो, जैसा बोओगे वैसे ही कटेगा। पैसे होंगे पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कहते ना कि दांत होंगे तो चने नहीं होंगे, चने होंगे तो दांत नहीं होंगे। ऐसी जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी में आना और ना आना बेहुदा हो जाएगा। 15 दिन में 15 दिन बाद मुझे जवाब आया, फिर पैसे मिले, फिर व्यापार हुआ, फिर मुनाफा बताओ। थोड़ा ठंडी ट्रेडिंग थी तो हमने कहा भाई साहब बड़ी लेट चल रही है। बोले टेंशन ना ले, ज्यादा दिमाग हो गया तो वेलकम टू अमेरिका। तेरे में ज्यादा दिमाग हो तो तू भी आ जा, और नहीं तो बैठा रह, ले पकड़ कंप्यूटर। किसने दिया? कंप्यूटर आते ही आपको 2 तरह का पैसा मिला, आरटीजीएस और एनईएफटी। अभी भी यूज कर रहे हो? अब आरटीजीएस एनईएफटी 3 दिन में आती थी, अब 24 घंटे में आने लगी। अब 24 घंटे का भी भरोसा नहीं है आपस में। यस या नो? थोड़ा जल्दी चाहिए। उसने कहा ले तू ऑनलाइन बैंकिंग खुद ही खेल, नंबर। उसके बाद थोड़ा और जल्दी चाहिए, बोले आईएमपी से ले। थोड़ा और जल्दी चाहिए तो पकड़ एटीएम कार्ड, जड़ा तेरा जी करोड़ एपी से कार्ड। अब याद करो 10-15 साल पहले का टाइम, जेब में अगर एटीएम है तो घर आए तो रुक तो जा, पी से तो ले जा, माँ कोई जरूरत नहीं, एटीएम है। कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता था। यस यस, अगर एटीएम जेब में तो कहीं भी उठा के चले जाते थे। आज ये एटीएम की भी खराब होने की बारी है। अंग्रेज लोग जब इस दुनिया हिंदुस्तान से गए थे तो वो एक बात बोल गए थे कि भाई जा तो रहे हिंदुस्तान छोड़ के, पर ऐसा बीज बोल के जाएंगे कि तुम पैदा तो हिंदुस्तानी होगे पर तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा।
और डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी पे वो काम करके चले गए कि आज भी हिंदुस्तान का घर घर नहीं बट गया है। बट गया कि नहीं बट गया? अब वो फितरत हम सब में है, अपना काम बनता, ये किसकी देन है? उधर सारी जनता नेताओं को भाड़ में डाल देती है, क्यों बाजी? इधर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सो वही काम हुआ अचानक से। इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ के विनती है, माफी मांगना चाहता हूँ। और आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, और आजा मेरी गोदी, एक वर्ड है बस, बोलना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता किसको कहते हैं। भाइयों और बहनों, आज रात को 12 बजे के बाद जो वादा किया था कैंसिल। किस किस को याद है ये वादा? जनता का फायदा हुआ, किसका हुआ? देखो जानो सब होकर बोलते अंडर हो, बता भाई साहब किसका? डर डर, देखो डर, बताओ भाई साहब किसका? सबको बताया किसका फायदा हुआ, पर डर रहे हो, डर रहे हो, मत डरो यार। वक्त भगवान सबका लाता है। यस यार, चोर को चोरी करने का चांस देता है अगर भगवान, तो मर्डर करने वाले को मर्डर करने का भी देता है। पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब सच जीतता है, ऑनेस्टी जीतती है, इंसानियत जीतती है। यस यार, जाना तो हर हाल में इस दुनिया से सबको है, क्लियर, पर सच का साथ जरूर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप सच का साथ नहीं दोगे तो भगवान आपकी अकल को कम कर देता है। सुनिए वर्ड, बहुत बुद्धिजीवी इंसान का लिखा हुआ है कि जब तक आप सच का साथ नहीं देंगे, हक का साथ नहीं देंगे, तब तक आपकी अकल परमात्मा भीड़ी कर देता है, छोटी कर देता है। और ये सच भी है। इट्स क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर अमेरिका हमें एटीएम तक लेके चला गया था। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन पावर था, 72,000 और 1 लाख ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई नोटबंदी की, तो हमने देखा क्या वो एटीएम 72,000 रुपए भी निकाल पा रहा था, 7200 रुपए भी निकल रहे थे उस एटीएम से। खराब हो गया था ना एटीएम का मैकेनिज्म। तो यहाँ से एक नई व्यवस्था पैदा हो रही थी पैसे की, जिसका नाम था डिजिटल वॉलेट। वॉलेट का नाम था पेटीएम, और पेटीएम डेवलपर इंडिया का बच्चा था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन सिस्टम ने उसको कम सपोर्ट किया और ज्यादा सपोर्ट दिया उसको चाइना ने। अब दुनिया में सुपर पावर कौन बनना चाहता है? फिलहाल किसको इच्छा चढ़ी हुई है? सब जानते हो ना, पर बोलते हैं डर लग गया। सुपर पावर चाइना बनना चाहता है, और वो ऐसे ऐसे जादू के वायरस ला रहा है जो दिखते भी नहीं। और किसी ने तो वीडियो भेजकर पूरा हिला ही दिया था पूरा सिस्टम, बोले ये तो इनका फ्रिज में से निकला हुआ सबसे छोटा वायरस था, अभी तो इससे बड़े बड़े कई हैं। ये इतना सा वायरस पूरी दुनिया के घुटने टिकवा गया, 2 साल जिंदगी जीरो करा गया, तो बड़ा वायरस अगर आ गया तो क्यों होगा भाई? समझ में आ रहा है सर? चाइना कैसी राजनीति करता है, कैसी व्यवस्था करता है। लोग कहते हैं जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से भारत का विकास नहीं हो रहा। जरा एक बार गूगल करके चाइना की जनसंख्या चेक करो। जनसंख्या मुद्दा नहीं होता है डेवलपमेंट का, मुद्दा होता है आपका थिंकिंग, आपकी रणनीति, आपके सोच, आपके विचार। यस यस। अब ये विचार रणनीति चाइना की कैसी है अगर समझ में आ जाए तो हमारा देश भी शक्तिशाली बन सकता है। अब मैं कहता हूँ सारे देश को बनाने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदारी से ईमानदारी का साथ देना शुरू कर दो, सारा सौदा ठीक हो जाता है। यस यस। चलिए, अब यहाँ पर इस व्यवस्था में पेटीएम नाम की व्यवस्था को चाइना ने सपोर्ट किया और पूरे देश में पेटीएम फैल गया। आज यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो पेटीएम को ना जानता हो। जब से पेटीएम आया तब से हमने पैसे की जरूरत को कम कर दिया, हमें कैश की जरूरत नहीं रही, हम एटीएम में जाना बंद हो गए, एटीएम की कहानी खत्म हो गई। अब पेटीएम से काम चल रहा था, मोस्टली चल रहा था साहब। अब पेटीएम ने देखा कि हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है, अब बारी है सिस्टम से लूट करने की। किसकी? सिस्टम से लूट करने की। तो उसने एक गहरा सवाल जो भारत वाले लोगों को नहीं पता है या किसी कंट्री की आम जनता को नहीं पता होता है, जरा लेट मी चेक। मैंने कहा था ये नोट कितने का है, सबने क्या कहा था? 100 का। अब ये नोट कहाँ प्रिंट होता है कोई बताएगा? क्या कह रहे, बुढ़ाना में? अच्छा, माँ का दिन कहते तो आरबी बुढ़ाना में भी छापता है, आरबीआई छापता है इसको।
और देश में 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर ये नोट छपते हैं, और जहाँ पर ये नोट छपते हैं उसमें से एक एरिया महाराष्ट्र में लगता है। महाराष्ट्र में एक नोट प्रिंट हुआ 100 रुपए का, और सोनीपत तक कितने का पहुंचा? पंजाब तक पाजी कितने का पहुंचा? कश्मीर तक कितने का पहुंचा? 3 रुपए की बिस्लेरी हमारे गोहाना से थोड़ी सी दूर मुडलाना है, वहां पर मैन्युफैक्चर होता है बिस्लेरी का पानी, और 3 रुपए की बिस्लेरी गोहाना या सोनीपत में कितने की मिलती है? कितना गुना? 6 या 7 गुना। ये शर्ट आपने खरीदी है, इसकी टोटल कॉस्टिंग 30, 40, 50 रुपए है, पर एक शोरूम पर पहुंचते पहुंचते और जिसने खरीदी उसने इसके 2000 रुपए दिए। यस यस, इसी को क्या बोलते हो आप? बिजनेस। यही ट्रेड है, यही बिजनेस है, यही सब कुछ है। यस यस, चीजों के ऊपर दाम बढ़ाना ही सबसे बड़ा बिजनेस है, और दुनिया में कोई बिजनेस की थ्योरी नहीं है। इट्स क्लियर साहब? अब ये बिजनेस 100 रुपए का चला, यहाँ भी 100 का, जम्मू भी 100 का। हाउ कैन इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे 2 बड़ी राज हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पहला राज कि गोल्ड अगर मैं महाराष्ट्र से खरीदूं 50,000 का, तो क्या सोनीपत में 60 का बेच सकता हूँ? जम्मू में नहीं बेच सकता। तो इसकी प्रॉब्लम है ये कि सोने की इक्विवेलेंसी पे चलता है, तो इसको महंगा नहीं कर सकते। इसकी प्रॉब्लम इंटरनल क्या है कि जितने लोग इसको पकड़े हुए हैं, स्टाफ संभाले हुए हैं, बैंक क्लर्क, XYZ एम्प्लॉयज, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, गवर्नर, सब लोग, क्या वो फ्री में काम करते हैं इसका कि पैसे लेते हैं? वो सारा खर्चा कहाँ जाता है? वो सारा खर्चा इस नोट की कोडिंग में छुपा दिया जाता है, ये जो कोड होता है। पर हम लोगों को नोट की नॉलेज 2 है, एक ये और एक ये। इसके अलावा कोई बता सकता है कितने का सोच है? नहीं ना। पढ़ा लिखा भी यही स्टाइल अपनाता है और अनपढ़ भी यही करता है। RBI कहता है कि मुझे देश में 100 रुपए का नोट ट्रेड करने के लिए 150 रुपया खर्च करना पड़ता है। ये RBI का फाइनेंशियल सिस्टम है। अब 150 रुपए लग भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 3 की बिस्लेरी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में 5 गुना हो सकती है, तो ये पूरे देश में फैलने में 1.5 गुना खर्चे में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है सर। इट्स क्लियर? चलिए, अब यहाँ से ये खर्चा इसी के अंदर छुपाया जाता है, और ये प्रेशर किस पर पड़ता है? जिसके लिए इसको बनाया जाता है। अब ये नोट किसके लिए बनाया? हाँ जी, हम सबके लिए। तो इसके सारे टोटे हर्जाने कौन भरेगा? AC आप लगवाओगे तो बिल पड़ोसी भरेंगे, गाड़ी आप लाओगे तो तेल कौन गलवाएगा? तो ये किसके लिए बना है? आपके लिए। तो इसके सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस आपकी जेब पे पड़ेंगे। कैसे पड़ते हैं जरा चेक करते हैं। अब इस देश को शुरू में सबसे पहले जब नोट बनाए गए थे, जरा इतिहास चेक कीजिएगा, पेपर करेंसी को फ्री में बांटा गया था। हेलो, आपको जब कोई ज्ञान हो ही ना किसी चीज का, तो कुछ कीमत दोगे आप? देखो जी, मेरे पास ना एक वो है बाबू जी, चुरलू मुरलू डिचक 5000 का है, देव 5000 दोगे जी? आपने पता ही नहीं चुरलू मुरलू डिचक होता क्या है। इनमें कह तुझे चुरलू मुरलू डिचक वो है जिस कमारे का ब्याह ना हो रहा हो, जेब में रख लो, उसका ब्याह हो जाए। मैंने कहा जी चुरलू मुरलू डिचक वो अंतर है कि जिसका रोजगार नहीं चल रहा हो, अपने जेब में रख लो, रोजगार चाल पड़ा। तो कितने का ले? मैं तो 5 कह रहा था, आप 10 दोगे? यस या नो? तो जब तक आपको किसी चीज का पता ना हो, तब तक आप उसकी कीमत नहीं देते हो। तो सर, नोट जब दुनिया में बांटे गए इंसानों के लिए, तो फ्री में बांटे गए थे। धीरे धीरे उसकी कीमत का पता लगा, तो आज उसकी कीमत के लिए इंसान गुलाम बन गया। हेलो, धीरे धीरे आप गुलाम बन गए इस पैसे के। और ये पैसा ह्यूमन जनरेटेड प्रोग्राम है। भगवान ने, कुदरत ने इसमें कोई एंट्री नहीं ले रखी। क्या 100 रुपए का कलर काला कर दो तो जितने भी देश में हमारे बंदर हैं वो सारे रोने लगेंगे? कुछ फर्क पड़ेगा नेचर पे इसके काला करने से? पर किस पे पड़ेगा? क्योंकि अगर सामने आवाज आ गई, अगर भाइयों और बहनों ईब का काला, तो फर्क किस पे पड़ेगा? हमारे पे ही पड़ेगा। पर बनाया किसने? इंसान नहीं। तो किसी ने कहा था, बुजुर्ग ने, बेटा खड्डा मत खोद, खुद ही फंस जाएगा। तो सच है कि झूठ है? फंस गए ना हम। कितने फंस गए? हद हो गई है, फंसने की हद हो गई। अब यहाँ पर एक नया चेंज आता है कि जब हमारे पास पेटीएम नाम की व्यवस्था होती है, उस समय पर पेटीएम कहता है RBI को कि तू तो कह रहा था भाई 150 रुपए लगते हैं 100 चलाने में, अब मैं तेरे कितने पैसे चला रहा हूँ, तो मुझे बता क्या दे। अब बात भी सच है जी,
पेटीएम वाला फ्री में तो सर्विस ना दे, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ अगर 100 पे 5 रुपए भी लेता हो तो कितने अरब करोड़ की कंपनी होगी वो। तो आज कितने की कंपनी है पेटीएम? 2000 का। पेटीएम का मालिक अगर पेटीएम मैनेजमेंट अब चाहे हम सबको खरीद सकती है, 5-5 लाख रुपए भी दे देगी हमें तनख्वाह की, इस हॉल में बैठे हर आदमी। समझ में आया? और पेटीएम क्या है? इट्स अ न्यू आइडिया। हेलो, एक नया आइडिया है। इट्स क्लियर? आपके पैसे इन भाई साहब को दिलाने का एक नया आइडिया है। ना तो बैंक खुले ना रहे, एटीएम था ही नहीं जेब में, फिर भी एक नया आइडिया आया और उसने आपकी चीज़ों को फास्ट कर दिया। क्योंकि इंसान के पास 2 बड़ी प्रॉब्लम है। एक, इसके पास टाइम नहीं है। यस या नो? कितने लोग हैं जो भी कह रहे हैं भाई जल्दी जल्दी बता दे क्या करना है? टाइम नहीं है। हेलो, जिंदगी में साला इतने दिन काम करके भी आपकी जिंदगी का एक दिन आपके लिए नहीं है, तो जरा चेक कर लीजिए। क्योंकि बिल गेट्स साहब ये कहते हैं कि अगर 5 साल काम करने के बाद, हेलो, अगर 5 साल काम करने के बाद भी किसी व्यक्ति को काम करना पड़ रहा है तो जरा प्लीज चेक कीजिए, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हालात ये हैं कि 55 साल, 65 साल, 70 साल के बंदे से भी मुलाकात करो तो वो भी कहता है टाइम नहीं है। मैं क्यों ताऊ के घर है, दुकान पर लगा। जॉब से रिटायरमेंट होने के बावजूद भी उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी वो कितने ना कितने पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। हेलो, और बिल गेट्स क्या कह रहा है? किसकी बात माननी चाहिए साहब? एक तरफ हमारे पेरेंट्स कह रहे थे पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, और एक मुकेश अंबानी का बाबू धीरू भाई अंबानी साहब नु कह के मर गए, बोले इस दुनिया में अमीर बनने खातर तो पढ़े लिखे होना जरूरी है नहीं। अब बताओ, मैं अपने मम्मी पापा की बात मानूंगा, आज इस मुकेश अंबानी के बाबू की बात मानूं, फायदा कहाँ है? क्या मेरे माँ बाप भी ये नहीं चाहते कि तू कामयाब हो? वो बेचारों की उनकी गलती है कि वो अपडेट नहीं हो पाए, ये तो उनकी गलती है, या उनको वक्त नहीं मिला अपडेट होने का। अगर आज भगवान आपके बेटे को चांस देता है तो उसने लोगों को ना तू भी आड़े रहे, मतलब वो इंडियन थिंकिंग अप्लाई करेंगे। जैसे किसी ने एक चुटकुला सुनाया था, बोले पूरी दुनिया के मेंढक थे, हर कंट्री से मेंढक पकड़े थे, एक्सपेरिमेंट होना था, और उसमें सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका सबके थे। सब साइंटिस्ट आया, वो देखा, उसने सारे मेंढकों का निरीक्षण किया, सबके ढक्कन बंद थे और इंडिया वाले का खुला था, खाली। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, बोले अरे क्या कर रहे हो, इतने मुश्किल से तो मेंढक पकड़ाए हुए हैं, अगर ये भाग गए तो दिक्कत हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट अधूरा रह जाएगा। बोले भाई डॉक्टर साहब टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, सारा सिस्टम। नहीं भाई साहब ढक्कन बंद करो, आप जब सबका बंद है तो इनका बंद करो। बोले जी इनका बंद करने की जरूरत ना है। बोले क्यों? बोले देखो ऐसा, अगर अमेरिका वाला का ढक्कन खोला तो इतने तेज है राज, एक जना ऊपर जाओगा, दूसरा हाथ पकड़ेगा, तीसरा तले धक्का मारेगा, निकल के भाग जाएगा। बोले फिर ये काम तो ये भी कर लेंगे। बोले ना ये नहीं करे करते, ये तो एक जना उछलेगा ना, दूसरा टांग पकड़ के आप गिर। तो भाई साहब हमारे यहाँ तो ब्रेन पावर उस लेवल पे यूज होती है, उठाने के लिए कम और गिराने के लिए ज्यादा होती है। जिंदे को कभी हेल्प करने नहीं जाते हैं, मरने के बाद 1000 लोग पीछे आते हैं, बोला बड़ा अच्छा आदमी था। तो प्लीज एक बार जिंदों के पास जाना शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ अच्छा हो जाए। चलिए, अब यहाँ पर ये वॉलेट मनी जब आया पेटीएम, तो इसने सिस्टम से भी पैसा लिया और अब कस्टमर को भी पकड़ लिया। बोले फ्री में बहुत मजे ले लिए बेटा तूने, अब अगर पेमेंट वॉलेट टू वॉलेट खेलता है तो खेल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैंक में डलवाएगा तो पैसे कटेंगे। अब धीरे धीरे पहले तो आदत बनाई कि बैंक में ना जाना पड़े। अब सोचो, आप हाथ उठा के देखो अपने मन में अंदर कि कितने दिन हो गए बैंक में गए, जरूरत पड़ रही है भाई साहब बैंक में जाने की, सारा काम मोबाइल से होने लगा। अब पेटीएम ने कहा, बोला अगर तू खाते में डलवाएगा तो चार्ज कटेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बैंक में जा या वही मजे में चार्ज कटवा। अब 10,000 के पीछे 250 रुपये उड़ रहा था। 1 करोड़ लोगों ने अगर देश में ट्रांजेक्शन यूज किया हो तो कितने करोड़ गए? 250 करोड़। 250 करोड़ का 70% कहाँ गया? चाइना में। और हमारे यहाँ हर दीपावली पे बैनर लग गए कि चाइना से मोमबत्ती नहीं लेनी है, लगे थे। अब थोड़ा सा समझदार हो गए, नहीं जाते, ये तो बेरा लग गया, सारा श्रद्धा चाइना का है, ये थड़े तो ऊपर थी चाइना है, कड़े बचे।
समझ में? जब चाइना के वायरस से नहीं बचे तो चाइना की मोमबत्ती तक कैसे बचा जाएगा? को नहीं बच सकते। तो सर ये बात अब समझ में आ गई। तो दीपावली पे बैनर लगने बंद हो गए। अब दीपावली पे मैं भी बैनर नहीं देख रहा हूँ, पर पिछले 10 साल पहले मैंने काफी बैनर देखे हैं और हर शहर में दीपावली आते ही आक्रोश चालू हो जाता है। ये सियासत। चलिए अब आगे बढ़े। अब पेटीएम ने हमें उलझा रखा था तो हमें एक चांस मिला। इंसान की फितरत इतनी स्मार्ट है कि इसको जरा सा भी कोई फायदा दे तो ये 5 मिनट में बदल जाता है। जैसे भी मैंने कहा था कि अभी रोड पे से उठाओगे तो लाख रुपए मिलेंगे, तो मजा आ रहा था। मैंने कहा जी जा जाके घर पूछो तो मजा आ रहा था। कितनी देर में बदले आप? यूं करते ही बदलने लगे। तो इंसान की खूबसूरती ये है कि इसको थोड़ी सी फैसिलिटी दो ये सब भूल जाता है। और वही काम हुआ पेटीएम के बाद। फोन पे ने आके एक फैसिलिटी दी कि भैया मैं कोई चार्ज नहीं काटता, सीधा पैसा अंदर। तो बताओ मुझे कि पेटीएम के यूजर फोन पे के यूजर बने कि नहीं बने? बन गए साहब। आज सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ पर किसका होता है? गूगल पे और फोन पे। अब फोन पे के बाद क्या दुनिया में नए चेंज नहीं आएंगे? बस हद हो गई है। अगर इनमें से किसी भी एक चेंज में आपका जरा भी भरोसा होता और आपको कोई हिस्सेदारी मिल जाती, अगर पेटीएम में आपकी बाबूजी 10% की हिस्सेदारी होती तो क्या आज आप यहाँ पर हमसे मुलाकात कर पाते? भैया आपकी अगर फोन पे में होती 10% की हिस्सेदारी, क्या आप यहाँ पर आ पाते? पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि उस नए आइडिया पे ज्यादा खर्चा नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा लगा के अरबों रुपए कमाने थे। वो कमा रहे हैं, पर हमें क्या पढ़ा रहे हैं सारे लोग? A फॉर एप्पल और J फॉर जॉब। क्या पढ़ा है जी? A फॉर एप्पल और J फॉर जॉब। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जॉब है वो एक बहुत बुरा वायरस बन चुका है हमारे दिमाग में। वो जॉब आज बोझ बन चुकी है, पर हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे को फ्री कर दो कि बेटा पढ़ लिख, सिर्फ नॉलेज लेनी है, अदरवाइज जिंदगी में कुछ नया करना है। हो सकता है नई पेंटिंग करनी सीख जाए। क्या आपको लगता नहीं कि नई पेंटिंग अमीर बना सकती है? तबला बजाना सीख जाए। क्या जाकिर हुसैन का तबला फेमस नहीं है? बाल काटने सीख जाए तो क्या भाई साहब वो कौन है कटिंग बड़े भाई साहब जावेद हबीब साहब को हल्का नहीं मान रहे? गाना गाना सीख जाए तो क्या मोहम्मद रफी साहब हल्के थे? हिमेश रेशमिया साहब हल्के थे? नहीं। पर इसी वजह से हिंदुस्तान में 3 इडियट मूवी बनाई थी कि पेरेंट्स देख लें और समझ में आ जाए कि बेटा जो जिस बच्चे में हो उसको वही लाइन दे। यस या नो? चलिए अब यहाँ पर ये करेंसी का कन्वर्जन चल रहा था, बदलाव हो रहा था। हम इलेक्ट्रॉनिक मनी में खड़े थे, फोन पे गूगल पे आ गया था। अब फोन पे गूगल पे आने के बाद अगला बदलाव क्या आएगा? अगर आपको टाइम सर पता लग जाए और आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो और थोड़ी देर सब्र कर लो तो क्या बदलाव आ सकता है जिंदगी में? जरा चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं कि बदलाव की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्या आज फोन पे अंत हो गया ट्रांजेक्शन का? इससे ज्यादा स्मार्ट अब और नहीं बनेंगे हम। जरूरत है। कैसे है जरा समझते हैं। अगर आपको समस्या समझ में आएगी तो समाधान समझ में आएगा। अगर 4 साल पहले कोई आके कहता कोरोना की दवाई लगवा लो, कौन कौन लगवाता? आज कोरोना समझ में आया तो दवाई लगवाई है। यस या नो? तो सेम ऐसे आज फोन पे के जमाने में हम खड़े हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक मनी बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक मनी पेमेंट प्रोग्राम आज तकलीफ देने लगा है। कैसी? नंबर 1 कि मुझे 5 लाख इधर से उधर करना तो क्या कर सकता हूँ? क्या मैं 5 लाख रुपए इधर से उधर नहीं कर सकता? ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इंटरनेट की वजह से जुड़ चुका हूँ पूरे वर्ल्ड के साथ। आज आपकी जानकारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने आपको जोड़ रखा है। अगर आपका दोस्त कोई रसिया में बैठा और आपसे 2000 रुपए मांग ले अभी और आप मीटिंग में हैं, क्या भेज पाओगे? पॉसिबिलिटीज हैं रसिया में 2000 रुपए भेजने की, और दिल्ली मांगता हो कोई आपका दोस्त, अभी बात करते करते मीटिंग सुनते सुनते भेज दोगे। यस या नो? अब वो 2000 रुपए के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जाना पड़ेगा। संडे आज वेस्टर्न यूनियन बंद है, तो क्या अपने दोस्त को 2000 भेज पाए? तो ये प्रॉब्लम छोटा है कि बड़ा है? आपको मेरा है कि पूरी दुनिया का? जरूरी थोड़ी रसिया मांग रहा, हो सकता है हमारा कोई भाई मांग रहा हो रसिया में। यस या नो? तो इस समस्या का समाधान अगर दुनिया में कोई ले आए तो वो कितना बड़ा कारनामा खड़ा कर सकता है, कितनी बड़ी चैलेंज को कर सकता है, जरा चेक करते हैं। ये कारनामा शुरू होता है 2009 में। कब होता है सर? 2009 में एक लेटेस्ट पैसा तैयार होता है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी का नाम है
ब्लॉकचेन। क्या है सर? अब क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले आपको ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा। करेंसी तो सबको समझ में आती है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। कितना? ये कितने का है, ये कितने का है, और ये कितने का है। सबको आती है करेंसी समझ में किसी ना किसी रूप में। अब ये करेंसी का एक लेटेस्ट वर्जन है, पर ये वर्जन क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से समझिए। ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्राम है। ब्लॉकचेन है उस समस्या का समाधान जो आज करेंसी ने पैदा कर दी है। एक ऐसी समस्या, इतनी अनसुलझी कहानी बना दी है पैसे को कि इसने इंसान तो इंसान भगवान को भी डिस्टर्ब कर दिया। अब ये पैसा इस समय पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको रसिया नहीं भेजा जा रहा है। 2 सेकंड में रसिया नहीं भेज सकते आप, पर आपका दोस्त मरने वाला है, अगर 2000 रुपये नहीं भेजे तो आप भेज नहीं सकते, चाहे आप पे जितने मर्जी पैसे हो। अब इस समस्या का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए दुनिया में? कोरोना में पैसे लेने देने में भी डर लग रहा था। सच पूछो तो दुकानदारों की हालत ये थी कि एक अलग से गौशाला के डब्बे की तरह डब्बा बना रखा था। यस या नो? इतनी नफरत हो रही है, इतना ही डर लग रहा है, अरे डब्बा ही क्यों बना रखा है, सामान क्यों नहीं दे देता? अरे डर है, पर नहीं चाहिए भी है और डरना भी, राइट? मतलब वो काम है, बुरी आदत छोड़नी भी नहीं और सही इंसान बनना भी है। तो पॉसिबल, जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कहते हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना वो मांझी द माउंटेन मैन में। और एक और बात कहता है वो कि आप भगवान भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो थोड़ा सा खड़े होइए और देखिए, भगवान भी खुश होगा आपके खड़े होने से। कितनी बार महसूस कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में कि भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी इस रूप में है, वो मेरे से खुश है, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नज़र नहीं आती दूर दूर तक, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती अपनी ज़िंदगी में। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो मुद्दा था मैं उससे दूर हो चुका हूँ, मैं मुद्दे पे चिपका हुआ नहीं रहा। अब वो सॉल्यूशन दुनिया में हर आदमी चाहता है लाइफ में, और हम उसी के सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक रोड है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी आदमी भी कई बार परेशान हो जाता है। रोड होता है, रोड जिस पर गाड़ी चलती है, समझ में आता है सर? एक रोड है जिसमें खड्डे ज़्यादा है, रोड कम है। एक रोड है 4 लाइन हाईवे, तो मजा किस पे आएगा? अब उस 4 लाइन हाईवे पर एक गाड़ी है मारुति टूटी हुई सी, वो भी मजा दे सकती है। और एक है आपके पास ओडी गाड़ी और रोल्स रॉयस, और रोड कम है, खड्डे ज्यादा है, मजा आएगा? तो वैल्यूबल क्या है? रोड समझना वैल्यूबल है, क्योंकि जितना अच्छा रोड होगा उतनी अच्छी टूटी फूटी गाड़ी भी मजेदार चल सकती है। मतलब रोड अगर ओके है तो यहाँ बैठा हर आदमी चाहे अपनी बुग्गी लेके चढ़ जाइए, फिर भी स्वाद होगा। समझ में आ रहा है? बुग्गी इन द सेंस कि जिसकी जितनी अकल है वो उतनी अकल के साथ भी इस पे खड़ा हो गया तो भी मजा आएगा। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर, आप मिलेंगे जिनको देख के आप कहेंगे यार कमाल है, अगर ये बंदे भी सेट हो सकते तो हम भी हो सकते हैं, राइट? चलिए, तो ब्लॉकचेन दुनिया का सबसे पहला ऐसा तरीका है जिसने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। सबसे पहला सवाल ये, क्या कोई आदमी दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी भी समय कितने भी पैसे भेज सकता है? तो इस सवाल का जवाब देती है ब्लॉकचेन। और वो क्या कहती है और क्या हो रहा है दुनिया में, एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, वो जरा चेक कर लेते हैं। सर एक बार ऊपर वाला वीडियो चला लो, तब तक आप प्रेजेंटेशन चलाओ। ये बार अब ये क्या है जरा सा एक बार चेक कीजिए। अच्छा, पहली बार कितने लोग हैं जो पहली बार प्रोग्राम देखने आए हैं? ठीक है, मैं ठीक जा रहा था, पुराने लोगों की जरूरत नहीं है, नहीं सॉरी। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के इस सवाल का जवाब दे रही है, और दुनिया में कितने पैसे छप चुके हैं, कितने और छपेंगे, क्या ये सवाल रहस्यमय नहीं है? कितने बन चुके हैं भाई साहब, कितने और बनेंगे, क्या ये रहस्य नहीं है? इसका भी जवाब देने आ रही है ब्लॉकचेन। क्या कोई डुप्लीकेट बना सकता है इसका? यस, पर उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। ये जवाब देने आ रहे हैं। क्या ओबामा और मोदी जी
और इस हॉल में बैठा हुआ एक आम आदमी बराबर की ताकत महसूस कर सकते हैं किसी सिस्टम पे? तो एक दुनिया में सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हर आदमी बराबर हो सकता है। सिर्फ एक सिस्टम दुनिया में कि जहां आप भी उतनी ताकत रखते हो, मोदी साहब के पास भी उतना पावर है और ओबामा जी के पास भी उतना पावर है, राइट? और किस मुद्दे की बात कर रहे हैं हम कोई पेट के दर्द की दवाई की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया के उस मर्ज की दवाई की बात कर रहे हैं जो दुनिया के हर आदमी को चाहिए, राइट? चाइनीज लोगों के साथ आपकी भाषा मैच करे ना करे, पर व्यापार हो रहा है ना, किसकी वजह से? अब मैं चाइना में जाके कहूँ कि भाई रोटी खानी थी कित है, क्योंकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती। आप तो इंग्लिश सीखते भी हो, चाइना में इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती स्कूल में, वहाँ बड़े से बड़ा ऑफिसर अधिकारी इंग्लिश जानता ही नहीं है। उनके पास कुछ 10-20-50 हज़ार मीडिएटर हैं चाइनीज, जो उसकी सुन के चाइनीज भाषा में बताते हैं। बड़े ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती, और यहाँ पे हमने हिंदी नहीं आती। हेलो, भारत तो हिंदू हिंदू कह रहा हूँ मैं, हिंदी का देश है, हिंदी शुद्ध हिंदी का देश है। हमें यहाँ शुद्ध हिंदी नहीं आती, हमारी हिंदी में रलम भरम है, कदे एक शब्द सीधा बोल रहे हैं, कदे उल्टा, कदे तिरछा, कदे भंगा, गप्पड़ सिस्टम बना रखे हैं, राइट सर? वो चाइनीज लोग अपनी बड़े अधिकारी को भी दूसरी भाषा नहीं सिखाते हैं। वो कहते हैं दूसरी भाषा अगर इसने सीखी तो इसके मन में लालच आ सकता है, और इसने बेरा ही नहीं होगा किसी का, सिर्फ अपने देश के लिए पता होगा तो अपने देश के लिए भुगतान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। आवाज नहीं जरूरी होगी इस स्पीकर पे रख सकते हो कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। कल्पना कीजिए बैंकिंग सर्विस के समानांतर एक नई व्यवस्था आ जाए जिसमें ना तो वकील की जरूरत, ना ही अकाउंटेंट की, ना बैंकर्स की, ना इमिग्रेशन अधिकारियों की, ना ही सरकारी अधिकारियों की, और देश में ट्रांजैक्शन जारी रहे। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, और 2020 तक उसकी पूरी ट्रांजैक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आ टिकेगी। ये वीडियो बहुत नॉर्मल सा वीडियो है और पिछले 8-10 साल से हमारे देश में चल रहा है। शायद आपसे इसकी मुलाकात नहीं हुई कभी, पर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा या यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही हैं बहन जी? ना रहेंगे बैंक, ना रहेगा कोई सरकारी वकील, ना रहेगा कोई इमिग्रेशन अधिकारी, सब कुछ हट जाएगा, और एक व्यवस्था है ब्लॉकचेन। क्या बोल रही है? व्हाट इज द ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इंटरनेट पर चलने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक करेंसी चलेगी, और उस करेंसी का पूरा ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम दुनिया के हर आदमी के लिए बराबर होगा। सबको पता होगा कि किसके पास क्या है। अभी जैसे आपको पता है कि सरपंच के पास क्या है, आपको पता है विधायक के पास क्या है, आपको पता है एमपी के पास क्या है, आपके शहर के किसी भी एक आदमी के बारे में आप जानते हैं। इवन सच पूछो तो आपको अपने बारे में भी नहीं पता, इतने कंफ्यूजन में है। यस यस, होते मीटिंग में है, ध्यान अभी चल रहा होगा कहीं और, होते मंदिर में है, ध्यान चल रहा होता है कहीं और। यस यस, तो अपने तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो दूसरों का तो हम क्या खाक पता रखेंगे। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा रास्ता है जो पूरी दुनिया को ट्रांसपेरेंसी का आईना देने जा रहा है कि इस पर कोई भी किया गया लेन देन उतना ही मान्य है और उतना ही वैलिडेट है जितना दुनिया के किसी बड़े अधिकारी ने किया हो, राइट? तो ब्लॉकचेन पर एक करेंसी चलती है इस पर, जिसका नाम है बिटकॉइन। क्या है जी? अब बिटकॉइन का वर्ड आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, या इंटरनेट या यूट्यूब पे डालोगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा। अब ये बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दिखने में कैसा है, चलता कैसे है, काला है, गोरा है, मोटा है, पीला है, नीला है, कैसा है, इसको समझते हैं। ये जस्ट एक डिजिटल कोडिंग प्रोग्राम है, एक ऐसा कोडिंग प्रोग्राम जो सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, कोई मीडिएटर होता ही नहीं। आपको पता है आपकी शादी में भी एक मीडिएटर चाहिए होता है, आपकी पूरी जिंदगी में मीडिएटर चाहिए होते हैं, पर सबसे बड़ा ट्रस्ट सिर्फ दो लोग कर सकते हैं आपस में। अगर तीसरे को पता लगा तो गुंजाइश गलत होने की हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अगर मैंने और आपसे आपस में कोई कान में बात कही, ये बात सिर्फ आप और मैं जानते हैं, तो मजा आएगा।
अगर ये बात बार बाजार में किसी को पता चली तो मैं क्या सोचूं? तुमने किया है तो कानून की जरूरत पड़ेगी। सीधे क्राइम कौन है? आपने किए है, बात खत्म हो गई। पर हमारे बीच में हर फील्ड में सैकड़ों मीडिएटर्स है। कितने? सैकड़ों मीडिएटर्स है। कौन कहां क्या गड़बड़ कर रहा है किसी को नहीं पता है। इट्स क्लियर। अब ये ब्लॉकचेन पर एक करेंसी चलती है जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक पेटीएम वॉलेट की तरह चलता है, फोन पे वॉलेट की तरह चलता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने फोन में उसको इंस्टॉल कर सकता है। कैसे कर सकता है? गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और ये ब्लॉकचेन नाम का एक वॉलेट है, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंटरनेट, यहाँ पर भी इंटरनेट चलता है पूरे वर्ल्ड में, आपको इंटरनेट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा। और इसके अंदर जो करेंसी रन करती है वो पूरी दुनिया के उन सारे सवालों का जवाब देती है, सारी करेंसियों का जवाब देती है जो आप अमेरिका से नहीं ले सकते, वो जवाब भी देती है। क्या कोई अमेरिका से ये पूछ सकता है कि कितने पैसे छापे तुमने? आप भारत से पूछ सकते हो, पर भारत वाले क्या अमेरिका से पूछ सकते हैं? अमेरिका वाला भारत से पूछता है बता कितने छापे, पर अमेरिका से कोई। अब ये सवाल का जवाब ये चीज देने जा रही है कि किसी से कुछ नहीं पूछना, आपके पास भी वो नॉलेज होगा और अमेरिका के पास भी और पूरे वर्ल्ड के पास भी। वन नेशन वन करेंसी, ये आइडिया है बिटकॉइन का। और ये बिटकॉइन पूरी दुनिया में कैसे इस्तेमाल होता है जरा चेक करते हैं। क्या हमें कोई ऐसी चीज सिखाई जा रही है जो हमारी समझ में नहीं आएगी? ये बिटकॉइन ऐसे लिया दिया जाता है। क्या ये तरीका आप जानते नहीं हैं? बार कोड से पेमेंट देनी नहीं आती, आपको लेनी नहीं आती। उसी तरह से बिटकॉइन का लेन देन होता है। इसके नीचे एक कोड होता है, कॉपी द एड्रेस। आप इसको कॉपी करके पूरी दुनिया में किसी को फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल कर सकते हो। वो अपने इस एड्रेस को उठा के अपने वॉलेट में डाल के जितनी पेमेंट आपको देनी लेनी है आप दे ले पाएंगे। और ये पेमेंट प्रोग्रामिंग पूरे वर्ल्ड में आपको किसी मीडिएटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया की करेंसी इसी में है। आपका दोस्त रसिया में तो अपने वॉलेट को रूबल में सिलेक्ट कर दो तो पूरा वॉलेट रूबल में हो जाएगा। किस में चल रहा है सर अभी? रूबल। आपका दोस्त इंडिया में तो इसको INR सिलेक्ट कर दो, पूरा वॉलेट INR हो जाएगा। डॉलर करना है तो यहीं पे डॉलर कर लो, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो दुनिया की सारी करेंसियों का सम्मेलन कहाँ हो गया? आपके फोन में, आपके हाथ में। अब ये आपके हाथ में जो पैसा रखा है वो वाया बिटकॉइन रखा है। बिटकॉइन बदल जाता है दुनिया की किसी भी करेंसी में। अब ये बिटकॉइन पूरी दुनिया के लिए कितने बनेंगे? 2 करोड़ 10 लाख। कितने साहब? अब तक इस मीटिंग के टाइम चलते हुए घंटे तक दुनिया में कितने बिटकॉइन आ चुके हैं? ये कोई न्यू साबित करता होगा ये इतने नहीं है, एक फालतू है तो 1 करोड़ रुपए नगद इनाम। कोई न्यू कहता हो इतने नहीं है, इस घंटे में एक कम है तो भी 1 करोड़ रुपए इनाम। मोदी जी कहते हो तो उनकी मर्जी, कुछ भी कह सकते हैं। ओबामा जी कहते हो तो भाई उनकी मर्जी, क्योंकि बड़े लोग, बड़ी बात। पर हम तो आम आदमी हैं। यस या नो? हमारी लड़ाई तो आम से खास होने की है। मैं भी आम आदमी हूँ, सब मिलजुल करके खास होने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो खास ऑलरेडी हैं, उनके लिए क्या बिटकॉइन ना हो या ना हो? पर कितनों की जिंदगी बदल चुका है ये नया आइडिया, जरा चेक करते हैं। ये बिटकॉइन, वीडियो दिखाओ 1 मिनट की ओर। 2009 में, अब 2009 कब था? कौन कौन थे 2009 में इस दुनिया में? डिजिटल पासपोर्ट के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लॉक। अगले दूसरे एक वीडियो 2009 में ये आइडिया शुरू हुआ। इस आइडिया को पैदा किया। क्या ये आसान था ऐसा करना? कितनी मुश्किल आ सकती है इसमें? इतनी मुश्किल आ सकती है कि ये नोट नीले कलर का है। अगर हमारी इच्छा, मेरी इच्छा स्पेशली मन कर जाए, एक बार मेरी इच्छा ये कर जाए कि मैं इस नोट को ब्लू से काले कलर का देखना चाहता हूँ और मैं बना लूँ, मेरी इच्छा है, मेरे पैसे है, और मैं इसको काला पेंट फेर के बाजार में ले जाऊँ तो क्या कोई ले लेगा? तो क्या ये बिटकॉइन कुछ ऐसी नहीं बात कह रहा था? बोला आज के बाद कोई वकील नहीं, कोई सिस्टम नहीं, किसी की नहीं सुने, हम सीधे लेन देन करेंगे। तो क्या इसके लठ नहीं लग सकते? ये पकड़ा नहीं जा सकता? मार देंगे ना इसको अगर किसी को पता लगा
तो भाई साहब इतना तेज निकला कि आज तक 2009 से अब तक 13 मुल्कों की नहीं, जितने भी दुनिया मुल्क है सारे ढूंढने लग रहे हैं कि किस चला गया बिटकॉइन बनाना। एक रहस्य बन चुका है ये टेक्नोलॉजी। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि हु इज द डेवलपर इन दिस टेक्नोलॉजी, कि बिटकॉइन का मालिक कौन है। और ये रहस्य ही बनता जा रहा है। और इस रहस्य पर जितने लोग भरोसा करते जा रहे हैं उनकी जिंदगी में क्या चेंज आ रहा है, जरा लेट मी चेक। ये 1 मिनट का वीडियो है। जिस साल बिटकॉइन की शुरुआत की थी, अगर उस साल आपने शेयर बाजार में निवेश किया होता या 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब यानी 2017 में ये बढ़कर करीब 5 लाख रुपए हो जाता। अगर उसी साल आपने सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो 8 साल बाद यानी 2017 में ये जो है दुगना से थोड़ा ज्यादा यानी करीब 2.25 लाख रुपए का होता। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट, जी हाँ फिक्स डिपॉजिट किए होते, तो मौजूदा वक्त में ये करीब 2,10,000 रुपए हो जाता। लेकिन अगर आपने 8 साल पहले बिटकॉइन में 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो अभी इसकी कीमत होती 100 करोड़ रुपए। जी हाँ 100 करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख का 100 करोड़ सिर्फ आप। कुछ समझ में आया जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरा चेहरा ऐसा नहीं है कि मेरी बात पे इतने ज्यादा लोग यकीन करें, पर वो भाई साहब एक प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि 2009 में गलती से 1 लाख रुपए। अब सच बताओ 2009 में किस किस का जुगाड़ था लाख का? सारा का था, जितने बैठे झूठ बोल रहे। कैसे था जरा समझाता। अगर आपको ये आता, मैं कहता बाबू जी आपके बेटे को नौकरी मिलेगी बहुत गजब की। बोले क्या? बोले पीएम साहब के पीए बनेंगे, बड़ी पावर की बात हो, पर तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, 5 लाख रुपए महीना, पर रिश्वत लगेगी कितनी? कुल 30 लाख रुपए। आप पे तो है ही नहीं, फिर दूसरा तो बात कर लो क्या? ना जी भाई साहब कमाल कर दिया या क्या बात करें? रुको तो सही। ना जल्दी बताओ जी। अरे भाई साहब रुको तो सही। अरे ना जल्दी बताओ। अरे भाई साहब आज जो यार कमाल कर दिया, ले पकड़ 20। अब मैं पूछता ये पैसे कहाँ से लाए हो, तो पता चलता कि आपने अपने बेटे को कामयाब करने के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया। यस यस, समझ में आई? अगर ये जानकारी 2009 में आपको पता लग जाती कि 2009 के बाद जब 2021 आएगा, तब आपके पास 1 लाख रुपए के बदले 1 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, एक पता नहीं कितने करोड़ होंगे, गिनती नहीं होगी। अगर ये जानकारी आपको 2009 में दे दी जाती, और ये जानकारी देने के लिए घंटे लगते 10, कितने लेते कि नहीं लेते? फिर आने किसने जल्दी है बताओ? कौन से ने जल्दी है बताओ? कौन जल्दी जाना चाहता है? बात 10,000 करोड़ की कर रहा है। क्या अब अगले 10 साल नहीं आएंगे? आएंगे भाई साहब। 2009 में जिसने भरोसा किया और वो आदमी इस पर 1 लाख रुपए लगा के बैठ गया, ये वीडियो 2017 का है, और 2,25,000 रुपए बिटकॉइन का रेट था, तब वो क्या कह रहा है कि कितने पैसे हो गए उसके? 100 करोड़। आज कितना है बिटकॉइन का रेट? जरा दिखाओ साहब, कितने तक गुणा करा है? 2 लाख के रेट पे 100 करोड़ है, तो 33 लाख के रेट पे कितने 100 करोड़? कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। जो बनाई थी ना टेक्नोलॉजी कैलकुलेटर की, वो फेल हो गई। कितने साल में? 10 साल में। कुछ नया किया, कुछ नया किया कि आपने एक ऐसी चीज पर भरोसा किया जो दुनिया को चैलेंज करने आ रही थी, और वो भरोसा 1 लाख रुपए का कितनी जिंदगियां चेंज कर गया होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये पैदा हुआ और होते ही 33 लाख का हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको 10,000 रुपए का बिटकॉइन पता चला? वेरी गुड। ऐसे कितने जिनको 20,000 का पता चला? कितने हैं? है ही नहीं। क्यों? नॉलेज। मम्मी का सोने का हार होगा घर में जो बीवी को दिया गया,
बेचा। मम्मी को दादी दे के गई थी और दादी मर गई, वहां के पूछना आ रही थी कि बेचा कि नहीं बेचा। वो हारे बेच के अगर बिटकॉइन ले लिए होते तो आज कितने हार बन जाते। सारे सोनीपत के शहर में हार ही हार हो जाते हैं। यस यस। तो एक नया आइडिया इतनी ताकत रखता है और एक नया आइडिया जिंदगी बदल सकता है। इसलिए टीवी पर आता था कैन आइडिया चेंज योर लाइफ। क्लियर साहब? तो ये नए आइडिया की शुरुआत हो गई और ये दुनिया के सारे सवालों का जवाब देता है। और राइट नाउ लीगल इलीगल वाली बातें भी खत्म हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में आप लीगली अपने बैंक खातों से बिटकॉइन का लेन देन कर पा रहे हैं। और लीगली किसी को और ज्यादा नॉलेज लेनी है तो हमारे बीच में बहुत ही एक्टिव पर्सन अवेलेबल है। थोड़ी देर बाद आप उनसे भी मिलेंगे जिनका काम ही लीगल काम करना है, जो है ही पैसे से वकील और छोटे मोटे वकील नहीं है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है हाई कोर्ट। यस या नो? उस हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनकी फैमिली पूरी उसी लॉबी से बिलोंग करती है। तो लीगल क्या आपसे ज्यादा वो जानते हैं कि हम जानते हैं? वो ज्यादा पढ़े हुए लीगल के मामले में कि हम पढ़े हुए हैं? तो उनसे भी रूबरू होने का चांस मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चलिए, अब ये कहानी हमारे हाथ से निकल चुकी है और धीरे 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 कहानी 2009 से 2010 में आई, 2011 में आई। जब 2011 में ये आई और इसका प्राइस $10, $20, $50 होने लगा बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन की क्वांटिटी है 2 करोड़ 10 लाख और चाहने वाले लोग ज्यादा है, बढ़ने लगा है इसका इंटरेस्ट, इसका क्रेज। तो जब ज्यादा लोग चाहेंगे तो डिमांड कहाँ जाएगा? हाई। अब डिमांड हाई जाते हुए कितने का रेट है आज? 33 लाख। सोचो, इस हॉल में बैठे हुए हर एक आदमी ने एक जिद कर ली कि मुझे एक बिटकॉइन तो चाहिए, क्योंकि दुनिया में घड़ी आई तो एक है, मोबाइल आया तो एक है, जूते आए तो कई सारे हैं, सब कुछ एक एक तो है ना हम पे। तो दुनिया में अब क्या आ गया? बिटकॉइन। तो एक तो रख लें। अगर एक रखने की इच्छा हुई तो अगला रेट क्या होगा? टोटल 2 करोड़ 10 लाख है भाई, और दुनिया कितनी है? तो प्राइस अनलिमिटेड जाने वाला है। अब संख्या सवाल ये है कि हमारे हाथ से ये टेक्नोलॉजी निकल गई है। क्यों निकल गई है? क्योंकि इसके मालिक का तो पता ही नहीं। आधे से ज्यादा लोगों ने तो बिटकॉइन यूं कह के लॉस कर लिया कि किसी ने समझाया कि भाई साहब ले लो, बहुत अच्छी चीज है। बोले दिखा दिखा, बोले जी ले, देखो यो है, यो ऐसा यार, इतना बोला बनाने में पर कमाल है। ऐसा होता है? ले तू मेरे तो 10 लाख रुपए दे, ऐसा सोना लाऊंगा कि तेन चमचमांदा। तू मेरे तो इस पैसे लेके कुछ भी नहीं दिखा रहा, खाली एक नंबर दिखा रहा। आज वो आदमी कितना पछताता होगा। ऐसे भी लोगों से मिले हम जिनके पास यहाँ पे 1000 बिटकॉइन सिर्फ 2000 रुपए में दिए थे। फिरोजपुर है पंजाब, वहाँ पे एक RMP डॉक्टर है, ऐसे ही सेमिनार में आए, मुलाकात है। उसका एक दोस्त कैलिफोर्निया में रहता है, पंजाब का फॉरेन रिलेशन थोड़ा ज़्यादा है। उसने आके 2000 रुपये भी उससे नहीं लिए थे, दोस्त था, 1000 बिटकॉइन दे गया और ये कहा था कि बेचियो मत इसको, कभी जब जरूरत होगी तो मुझे बताइए। उस डॉक्टर साहब पे उसको कॉल करने का भी लालच इतना बुरा था कि अमेरिका में कॉल करने का रिचार्ज नहीं कराता था भाई साहब। उसकी वजह से क्या मिसिंग हुआ कि 1000 बिटकॉइन वो पूरी तरह से लॉस्ट कर चुका है। अगर आज वो 1000 बिटकॉइन उस पे होते, अपने दोस्त की बात मान रखी होती, आज वो संभालता तो कितने पैसे थे? शायद वो अपने दोस्त को, अमेरिका वाले को यहीं बुला लेता, बोले तू यहीं आ जा। यस या नो? इट्स क्लियर? तो साफ चीजों को समझ के काम करने का मजा है। अब बिटकॉइन एक लेटेस्ट जनरेशन प्रोग्राम था, आज से 11-12 साल पहले का। क्या दुनिया में चेंज फिर नहीं आएंगे? आए। बिटकॉइन के मालिक का पता नहीं था, इसका ट्रांजैक्शन स्पीड कुल 12000 लोगों के लिए बनाया गया था। कितना? और इच्छा हो गई ज्यादा लोगों की। हाईवे पे गाड़ी की कोई लिमिट है कि 100 गाड़ी आएंगी कि कितने भी आ सकती है? तो आ गई भाई साहब। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग बिटकॉइन पे काम करने लगे, खरीदने लगे, लेने देने लगे। आंगड़िया, हवाला, 2 नंबर, क्रिकेट विकेट, सट्टा पट्टा, सारी दुनिया के लोग इस पैसे का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि गिनने में टेंशन थी, पैसे में पहुंचाने में टेंशन थी। ये कैश आज पैसा नहीं है, ये टेंशन है, ये टेंशन है। कैसे है जरा चेक कर लो। 2 करोड़ रुपए अगर भी किसी भाई साहब को दे दे और कहें तो दिल्ली चला जा, चला जाएगा। और बिटकॉइन भेजने हो तो 2 करोड़ के।
किसी के फोन में पड़े हो तो 2 करोड़ के बिटकॉइन है, पता ही नहीं है। इट्स क्लियर। पैसे की पावर अपने हाथ में, अपना कब्जा, किसी का इस पे कोई आवाज नहीं आएगी कि भाइयों और बहनों आज के बाद ये, क्योंकि इस पे अमेरिका की आवाज नहीं सुनाई दे रही तो किसी और की आवाज तो ये सुनता ही नहीं, और ये पागलों की तरह अपना नेटवर्क बढ़ाते जाए। राइट। अब 12,000 लोगों की लिमिट वाला प्रोग्राम 12 करोड़ लोगों को फैसिलिटी नहीं दे सकता। वो प्रॉब्लम आई यहाँ पे कि 12 करोड़ लोग अगर 1 सेकंड में लेन देन करना चाहें तो नहीं होगा, उनको टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लगेंगे पैसा मिलने में। तो जो लोग बिटकॉइन को जानते हैं उनको पता है कि आजकल बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में टाइम लगने लगा है, और आपके पास क्या नहीं है। अब ये एक प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम एक नया सॉल्यूशन पैदा करती है, और सॉल्यूशन पैदा हुआ इथेरियम। ये इथेरियम आता है और ये कहता है कि मेरा ट्रांजैक्शन पावर इससे 3 गुना ज्यादा है। तो जिनको पेटीएम समझ में आया था, फोन पे समझाना पड़ा कि ऑटोमेटिक आ गया।